फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद। आपने सुलह किया, पीस किया, उसके साथ हम भी करेंगे, और जिसके साथ आपकी जंग है उसके साथ हमारी जंग भी है, और ये जंग क़यामत तक रहेगी, इला यौमिल क़यामा। हर दौर में आपको जिहाद करना है। हर दौर का जिहाद का तरीका बदला। 61 हिजरी आशूरे में तलवार थी, फिर करबला के बाद इमाम ने दुआओं के जरिए, किरदार के जरिए पेश किया, फिर इल्म के जरिए आया, मुख्तलिफ मासूमीन के ज़माने में चलता रहा। आज का दौर जंग का, तलवार और तीर का दौर नहीं है। पहली चीज जो आज के दौर में करना है कि अपने कैरेक्टर को बुलंद करना है, किरदार को बुलंद करना है। आज हुसैन की जंग किरदार के साथ हम करें। आज करबला वालों का साथ दें। किरदार अगर है, कैरेक्टर है, तो फिर आपको बेंगलोर में फिक्र की जरूरत नहीं है कि अगर आज मस्जिद अस्करी में 4000 5000 आदमी आता है और 10,000 आदमी है, यहाँ पर 20,000 आदमी है, तो अपने कैरेक्टर को इतना बुलंद करो कि हर साल हजारों की तादाद में चेंज होते जाए। ये तबलीग इमाम लाजिम है। सिर्फ आज के दौर में जो प्रोपोगेशन ऑफ शियाइज़म है, प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ मजलूम करबला है, वो कैरेक्टर के ज़रिए, किरदार के ज़रिए। कि किरदार क्या है? अगर हमारी कम्युनिटी ही में प्रॉब्लम्स आ जाएं, हम में ही मसले हो जाए, तो आने वाला कैसा आएगा? आने वाला देखेगा नहीं कि इनके पास खुद इतने मसले हैं, इनके खुद बच्चों के साथ, इनके खुद लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। दूसरे मजहब में और हमारे मजहब में कुछ तो फर्क हो। हमको फर्क बनाना नहीं है, जो इस्लाम कह रहा है उस पर अमल कर लें। चेंज करना नहीं है हमको इस्लाम को, हम कर भी नहीं सकते, हराम है चेंज करना, एक चीज भी हम नहीं बदल सकते। लेकिन जो टीचिंग्स है, जो इस्लाम बता रहा, कौन से इस्लाम में कहां परमिशन दिया गया कि इस तरह। कल की मजलिस से मैं अपनी बात को मुलख करता हूं। कल जहां मैंने छोड़ा था कि कहां बताया गया इस्लाम में हुसैन को राजी करना है ना, हुसैन को खुश करना है ना। अगर इमाम हुसैन खुश हो गए तो हमारी जिंदगी कामयाब है। अगर हमारी जिंदगी का यह मिशन नहीं है, हमारी जिंदगी का यह मकसद नहीं है, हमारी जिंदगी का मकसद ये तो सिर्फ नहीं है कि हम अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार दें जैसा दुनिया चाह रही है, नहीं। हमारी जिंदगी का मकसद हुसैन इब्न अली, हमारी जिंदगी का मकसद यह देखना है कि मजलूम इमाम हमारे हर अमल से राजी हो रहा है। अगर राजी हो रहा है तो फिर हमारी जिंदगी कामयाब है, और अगर हमारी जिंदगी मजलूम इमाम राजी नहीं होता तो फिर जिंदगी का फायदा क्या है? अगर हम ये समझ रहे हैं कि यही जिंदगी हम कैरी करेंगे और बड़े आराम के साथ गुजार लेंगे बेंगलुरु में, कि हमको फिक्र क्या है, ये नहीं है। जिंदगी कभी भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? अल्लाह को कभी भी जल्दी नहीं होती। जल्दी वो करे जिसकी हुकूमत जाने का डर हो। अल्लाह कभी भी कोई काम में जल्दी नहीं करता। करबला के बाद यजीद को 4 साल जिंदा रखा, कभी भी अल्लाह जल्दी नहीं करता। आप मिसाल के तौर पर कोई गुनाह कर रहा, अब वो कह रहा है यार गुनाह कर रहा, कुछ हो तो नहीं रहा मुझे, तो इसका ये मतलब नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आने वाली के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, कल से मैं मिल गया आपकी बात पे, आने वाली पे अगर आप जुल्म कर रहे हैं और ये समझ रहे कि मेरे घर तो अच्छा चल रहा, मेरा बिजनेस तो चल रहा, मेरे घर में तो सुकून है, तो अल्लाह को जल्दी नहीं होती है। लेकिन अगर एक जरा सा झटका दे दे, जरा सा परवरदिगार झटका दे ना, तो फिर पूरे दिन में तारे नजर आ जाते। फिर परवरदिगार से, उस कहर से डरो, उस कहर से डरो। वो करीम है, करीम है, वो मोहल्लत देता है, मोहल्लत देता है, टाइम देता है कि अभी भी मेरा बंदा सही हो जाए, अभी भी मेरा बंदा सही हो जाए। ये कौन सा इस्लाम है कि घर लाकर आने वाली को कनीज समझ कर जिंदगी गुजारा जाए?
ये कौन सा इस्लाम है? हुसैन इब्न अली कैसे राजी होंगे? आप जरा चेक करें, आंखों को खोल के देखें कि हमारा माशरा कहां जा रहा, हमारा समाज कहां जा रहा, हम किधर जा रहे हैं। हम शिया हैं, अली के चाहने वाले हैं। मौला अली की जिंदगी देखो, बीबी फातिमा बिनते असद और शहजादी कौनैन की लाइफ देखो। आने वाली अगर आ गई घर में और आने के बाद फिर उसके ऊपर अगर जुल्म शुरू हो गया, आप जुल्म एक चूंटी पे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे चूंटी, एंट को आप ऐसा मार दें, लेकिन अगर चूंटी के ऊपर गर्म पानी डाल के कोई मारना चाहे, हराम है। चूंटी छोटा सा जानवर है ना, इतना सा, जिसको अरबी में निमल कहते हैं, पूरा सूरा भेजा है अल्लाह ने, सूरह निमल। इतना सा जानवर आप उसको मार दें, कोई गुनाह नहीं है, यूं करके मार दें। लेकिन अगर उसी के ऊपर आप उसको आग में डाल दें, उसको जुल्म से मारे, हराम है। इन्हें मतलब आपके अमलनामे में आपका रिस्क रुक जाएगा, आप परेशानियों में गिर जाएंगे। किसी को जुल्म नहीं कर सकते। जब चूंटी पे नहीं कर सकते तो फिर आने वाली पे कैसे? वो कैसे? और आपको पता है कल के बाद जो मुझे डर था वही हुआ। आज सुबह से 4 या 5 फोन आ गए कि मौलाना कुछ मिला ही नहीं हमको। मेरा ये मकसद नहीं था कि घर में हालात खराब हो जाएं। देना, पिलाना, खिदमत करना बीवी का फर्ज है, लेकिन आप उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, एक लम्हे के लिए भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? घर आ गई, जो साथ के रिश्तेदार है ना, पड़ोसी है ना, 10 दिन गुजरते हैं, 15 दिन गुजरते हैं, आ जाते हैं पूछने कैसी है, और उन्होंने जवाब ठीक है। ये जो ठीक है, जो लंबा खींचा ना, पूरी जिंदगी है उसमें। गलत क्या नाम है? सगे रिश्तेदारों ने आगे कहा आपको फिक्र ही क्या ये पूछने की, आप ये क्यों पूछ रहे कैसी है? अरे बाबा, हमेशा इस्लाम कहता है पॉजिटिव थिंकिंग रखो। तुम किसी के घर को बिगड़ते हुए देख के खुश कैसे हो रहे? वेरी बैड। अगर किसी का घर बिगड़ रहा है तो तुम खुश कैसे हो रहे? ये गुनाह है। खाली वो जुमला और उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया, गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। देखिए दोस्तों, रिस्क का रुकना, परेशानियों में घिरना कुछ नहीं कर सकते। एक तारीख का एक अजीब वाकया पढ़ता हूं, हाल का वाकया है। हाल का एक मतलब शेख अब्बास ख़ुमी ने इस वाकये को लिखा, इबरतनाक वाकया, अजीब अजीब। एक खातून का इंतकाल हुआ, तबरेज का वाकया, ईरान के शहर तबरेज का। खातून का इंतकाल हुआ, दफन करने के लिए उसको लेके गए मैयत को। शेख लिखते हैं, शेख का जमाना 150 साल पुरानी बात, दफन करने के लिए कब्रिस्तान लेके गए, नमाज के बाद, गुस्ल के बाद। अब जब लिटाना चाहा तो देखा उस खबर में जहां लिटाना था उसको हजारों की तादाद में चूंटियां थी, एंड्स। घबरा गए, किसको दफन कैसे करेंगे? फौरन दूसरी खबर तैयार की गई, और अब जो वहां तैयार हो गए, जो लोग बाहर आए, बिल्कुल सही है, जब मैयत को लेकर करीब जाते, पता नहीं हजारों चूंटियां, मिलियंस की तादाद में वहां आ गई। घबरा गए सब, ये क्या हो रहा? तो जो आलिम दीन थे, शेख कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सुनो, अल्लाह सत्तारुल उयूब है, लेकिन अल्लाह कभी भी जाहिर नहीं करता, अज़ाब नाज़िल नहीं करता, पहले गुनाह की सजा पहले नहीं देता, हमेशा छुपाता है। वो हम है कि जो माशरे में हर चीज को ओपन करते हैं। सुबह उठ के देखते हैं कि बेंगलुरु में कि हमारे टेलीफोन के ऊपर किसका SMS आया, किसके बारे में। अगर किसी मौलवी का अगर आ गया वो, तो फिर तो हो गया काम। मैं मौलवी नहीं हूं इसलिए खुल के भी बोलता हूं। अब पूरे बेंगलुरु में पहुंच गया SMS के, देखो उनके घर में ये हुआ, उनके घर में ये हुआ, फुला शख्स ने ये किया। गुनाह कबीरा। फिर नमाज, रोजा, ज़ियारत, ये क्या है? असर क्यों नहीं हो रहा? उसका रीजन ये, हमको जरूरत ही क्या है? अल्लाह छुपाना चाहता है, हम जाहिर करना चाहते हैं।
इसीलिए कहा रोजाना 110 मरतबा या सत्तारो पढ़ो, या सत्तारो। अल्लाह का ये वो नाम है कि जो अल्लाह गुण छुपाता है, हर चीज को छुपाता है, कभी अल्लाह किसी चीज को जाहिर नहीं करता। इतना करीम है, एक जुमला सुन ले कि अगर अल्लाह सत्तारुल उयूब नहीं होता तो बाप बेटे के सामने जिंदा नहीं रह सकता, मां बेटी के सामने जिंदा नहीं रह सकती। हर शख्स के गुनाह है, कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है सिवाय मासूम के कि जिसका दामन दागदार नहीं, छुप के किया है, जवानी में किया है, अंधेरे में किया, कमरे में किया, लेकिन वो इतना बड़ा सत्तार है कि जब मुझे माशरे में पेश किया तो रहमत का पर्दा डाल के पेश किया, इज्जत के साथ पेश किया। अगर अल्लाह नहीं होता ना सत्तार तो खत्म हो जाता इंसान, जिंदा नहीं रह सकता था औलाद के सामने। कोई शख्स ऐसा नहीं है। नबी मूसा के ज़माने का मशहूर वाक़या है कि नबी मूसा के ज़माने में पूरा क़हत पड़ा हुआ था, हर तरफ क़हत, ड्रॉट, बारिश नहीं हो रही। ये आए, लोगों ने कहा आप दुआ करिए। नबी खुदा, बड़ा नबी, हाथों को उठा के कहने लगा, पूरी उम्मत को लेकर आया, हाथों को उठा के कहने लगा परवरदिगार तू देख रहा है, रहमत को नाजिल कर दे, लोग मर रहे हैं। ऊपर से आवाज़ आई, मूसा तुम्हारी इस उम्मत में एक बंदा ऐसा है कि जिसने ऐसा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से हमने अपनी रहमत को रोक लिया। जैसी मूसा से डायरेक्ट हॉटलाइन थी, अल्लाह को डायरेक्ट बात की। मूसा पलट कर अपनी उम्मत को देखकर कहा, अच्छा ये बताओ गुनाह कौन कर रहा है, शदीद गुनाह कौन कर रहा है? आपको तो मालूम है। जैसे ही मूसा ने कहा कौन कर रहा है, सब कहने लगे नो 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 हमने नहीं किया, इसलिए कि हमारा ये तरीका, कभी हमको अपना गुनाह तो याद ही नहीं आता, हमको हमेशा दूसरों के गुनाह याद आते कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी चीज तो याद ही नहीं आती। हम समझते हैं हम बड़े पायस हैं यहाँ पे, अपने गुनाह तो याद ही नहीं आ रहे। सबने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मूसा कह रहे हैं बता दो, माफी मांग लो। लेकिन जो असल गुनाहगार था उसको तो पता है कि गुनाह मैंने किया है। उसने जोर से भी नहीं कहा, पुकार के भी नहीं कहा, जबान से भी नहीं कहा, दिल से कहा मालिक मैं अपने गुनाह को एक्सेप्ट करता हूं, अल्लाह तू मेरी इज्जत रख ले, अपने नबी के सामने, अपनी उनकी उम्मत के सामने, सब लोगों के सामने मेरी इज्जत रख ले। मैं अपने गुनाह को एक्सेप्ट करता हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। आई स्वेयर परवरदिगार मैं नहीं करूँगा, गुनाह नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ, तू मुझे बचा ले इस वक्त। बस ये दिल में कहना था, आसमान पे ज़बरदस्त बादल छा गए और बारिश हो गई। लोग समझे ही नहीं, लेकिन मूसा तो नबी है, समझ गए कोई बात है। सीधा तूर पे गए, जाके कहा परवरदिगार ये तो बता कि अभी कह रहा है बारिश नहीं बरसाऊंगा, गुनाहगार है, लेकिन फौरन बरसा क्यों दी, क्या वजह क्या है? तो आवाज़ आई, मूसा जो गुनाहगार था उसने मुझसे माफ़ी मांग ली तो मैंने माफ़ कर दिया। तो मूसा ने कहा मुझे तो बता दे कौन है वो। आवाज़ आई, नो नो तुमको भी नहीं बताऊंगा। इंग्लिश में नहीं कहा, कहा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मूसा ने कहा, मूसा तो लाड़ करें, अल्लाह से आप बात करें, मोहब्बत करें, प्यार करें उससे, वो प्यार का मोहब्बत करने की चीज है। मूसा ने कहा परवरदिगार मुझे बता दे, मैं किसी से नहीं कहूंगा। आवाज आई नहीं। तीसरी मर्तबा मूसा ने कहा मालिक वो मेरा कलेमा पढ़ता है, मेरा उम्मती है, जबकि अल्लाह को पता है कि अगर मैं मूसा को बता भी दूंगा तो मूसा मार्केट में जाकर लोगों को नहीं बताएंगे कि ये था गुनाहगार, इसलिए कि मूसा नबी है, मूसा के पास इस्मत है, मूसा बैकबाइटिंग नहीं करेगा। उसके बावजूद अल्लाह ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। जब चौथी मर्तबा मूसा ने कहा तो आवाज आई, पढ़े मूसा जब उसने गुनाह किया था उस वक्त नहीं बताया, अब तो माफी मांग ली। अब तो मेरे बंदे ने मुझसे माफी मांग ली, अब क्या बताऊं? जब बताना था जब नहीं बताया। ये वाकया मैंने क्यों पढ़ा? सिर्फ मैसेज के लिए, पैगाम के लिए कि हुसैन को वो चीजें पसंद नहीं कि तुम हुसैनी किसी अपने भाई की बात को मार्केट में लाओ। कोई जाकर पूछे कि तुम वो तुम्हारी बहू है कैसी, अगर कहीं डिफरेंस है तो दूसरी औरतों का फर्ज है कि जाकर पैचअप करे मोहब्बत के साथ।
अच्छी चीजें पेश करें। ये चीजें गुनाह कबीरा है, कोई चीज फायदा नहीं। अब वहां पर, लेकिन अब यहां पे एक बात और भी है कि जब आप लड़की को रुखसत करते हैं तो लड़की का भी फर्ज है, बहू का भी फर्ज है। हर वक्त सास बुरी नहीं होती। तो हुआ क्या, वो वाकया मैं कंप्लीट कर दूं। लिटाया, तीसरी जब खबर खोली, अजीज इबरत का वाकया। फिर उस वक्त मौलाना ने कहा, उस आलिम दीन ने कहा, सुनो यह अज़ाब इलाही आ गया। अगर अब इसी के अंदर भी वही होगा तो हम लिटा देंगे इसको। अब इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, बॉडी को बाहर तो नहीं रख सकते। दुआ, बेटे दुआ कर रहे, शौहर दुआ कर रहा, रिश्तेदार दुआ कर रहे। इबरत है, इबरत है, इबरत है, इबरत है। हमेशा एक चीज याद रखें, जब कोई वाकया सुने ना, फौरन अपने ऊपर चेक कर लें। खुदा ना खास्ता मेरे साथ हो ऐसा, तो ये मत बोलो कि उसके साथ हो गया। नो, ये कभी नहीं सोचो। अल्लाह उस पर रहम करे। अगर मेरे साथ हो जाए, मैं कौन सा अच्छा हूं। हर औरत, हर मर्द, हर लड़का लड़की ये सोचे अगर मेरे साथ हो तो क्या होगा। तीसरी जब खोली गई तो वही अंदाज की चूंटियां एंड हजारों की तादाद में बैठी। उस आलिम दीन ने कहा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जस्ट इमेजिन करें, इमेजिन करें कि उसकी औलाद का, उसके शौहर का क्या हाल हुआ होगा। लड़के बालों को नोचना शुरू कर दिया। कैसे अपनी मां को उन्होंने उस खबर में लिटाया। जैसे रिवायत का जुमला लिटाया तो हजारों की तादाद में चूंटियों ने उसकी बॉडी पे हमला कर दिया। मौला का वो जुमला, मेरे मौला अली का जुमला है कि जब लिटाते हैं तो जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े तुम्हारी नाक से दाखिल होंगे और आंखों से बाहर आ जाएंगे। उस लम्हे से, उस वक्त से डरो। फौरन खाक डाल दी। अब बेटे मुंह पीट के रोने लगे, शौहर रोने लगा कि आखिर ये क्या हो गया। जब पूछा कि इस औरत का गुनाह क्या था, इसका खुदा न खास्ता कैरेक्टर खराब नहीं था। 3 चीजें बताई। पहली चीज ये बताई कि ये जबान की बड़ी तेज थी। जब जो अब वही बहू सास का चक्कर, एक टिपिकल इंडियन सास जो होती है, शिया सास नहीं, मैंने इंडियन सास कहा। क्या बात है, जो मुझे पैगाम देना था मैंने दे दिया। मैंने शिया सास नहीं कहा, मैंने टिपिकल इंडियन सास कहा कि शिया कनीज़े ज़हरा कभी किसी के ऊपर जुल्म कर सकती? कनीज़े ज़हरा कभी नहीं कर सकती। वो तो टिपिकल इंडियन जो आप देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, टिपिकल जो इंडियन सास होती है ना, सब कॉन्टिनेंट वाली। अब आजकल तो सब कॉन्टिनेंट ही में भी वो माहौल नहीं रहा। अब मैं आऊँगा उस पर, कहाँ से माहौल रहा। पहले से कुछ चीज़ डिसाइड करके अगर आते हैं और आकर लेके चले जाते हैं बाहर। तो बहरहाल पूछा क्या रीज़न था, तो कहा कि ये जबान की बड़ी तेज थी। जब जबान खोलती थी तो ऐसे महसूस होता जैसे जहर में बुझा हुआ तीर है जो निकल रहा है। जबान का गुनाह, जबान का गुनाह मेरी टॉपिक नहीं है, वरना मैं सिर्फ इस पे खमसा पढ़ूं, जबान का गुनाह क्या है। अजीब अजीब दोस्तों, जबान का गुनाह। वो मैं कहता हूँ यार, जिस जबान से तुम अली अली कहते हो, जिस जबान से हुसैन हुसैन कहते हो, उस जबान में मिठास लाओ ना, शीरीनी लाओ ना। ये गुनाह क्या, ये जहर में बुझा हुआ तीर क्या है। उसके बाद उस पूछा दूसरी चीज, इसके बारे में कहा कि ये पर्दे के मामले में ज्यादा नहीं करती थी। मूड आया कर लिया, मूड नहीं आया नहीं कर लिया। इस्लाम मूड का मजहब नहीं है। मूड आया, मस्जिद अस्करी आ रहे, सर पे चादर है, स्कार्फ है, सब है, बाहर निकले यार, बहुत 2 घंटे से आबिद बिलरामी ने खींच लिया। नाउ आई हैव टू बी रिलैक्स एकदम। मूड पे मजहब नहीं है, इस्लाम पे मूड रखो। इस्लाम का जो फ्रेम है उस पे
याद रखो, पर्दा लाजिम है, चादर लाजिम है, स्कार्फ लाजिम है। अब मैं इस पे पर्दे पे नहीं बोलता ज्यादा, मैं सिर्फ 2-3 मैसेज देना चाहता कि लाजिम है। इतनी जब खवातीन आ रही हैं, मुझे सुन रही हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। तुम कनीज़े ज़हरा हो, बीबी की कनीज़े हो, तुम्हारा बड़ा मकाम है। औरत का मकाम इस्लाम में सबसे बड़ा है। बास जगहों पे मर्द से ज्यादा औरत का मकाम है। औरत को इज्जत दी है अल्लाह ने, लेकिन ये कहा है कि सर पे चादर लाजिम है। और ये नहीं है कि सिर्फ सर पे स्कार्फ हो और टाइट जीन्स हो, ये पर्दा नहीं है। मैं क्या कह रहा, ये नहीं है कि हमने तो सर पे ओढ़ लिया। अरे बाबा, सर पे ओढ़ा तो हम परेशान किया। पर्दा वो नहीं है, फ्रॉम योर हेड टिल योर टो, सर से लेके पैर तक का पर्दा है। पर्दा ये नहीं है कि आप बड़ा पूरा बाकायदा पहने, आप अपने जिस्म को छुपाएं। टाइट जीन्स हो तो वो हिजाब नहीं होता, मोंटो टाइट हो हिजाब नहीं होता। दोस्तों, मैं बॉम्बे में पढ़ता हूं, अमेरिका में पढ़ता हूं, मुझे पता है कि क्या हालात है आज हमारी कम्युनिटी के। मुहर्रम करीब है, मुहर्रम की एक शॉपिंग का एक बजट ही अलग है। अब आप कहेंगे यार आप आए क्यों मुहर्रम से पहले, मुहर्रम के बाद आना था। हमारा बजट खराब कर दिया। मैं मेरी माँ बहनों को सैल्यूट करता हूँ यार, मैं सैल्यूट करता हूँ बेंगलुरु की माँ बहनों को, मैं सैल्यूट करता हूँ। मौला आपको सलामत रखे, मौला हमारी माँ बहनों को आप सबको सलामत रखे। ये मिंबर का हक है, मिंबर का हक है। अय्याम ऐसा करीब है, बजट आप जरूर बनाएं, जरूर रखें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेशराइज करके आप मेरा बजट, मिसाल के तौर पर 10,000 मुहर्रम का अलग बजट है, मेरे ड्रेसिंग का बजट है। मुहर्रम में सोगवार रहना है, मुहर्रम में गम के साथ रहना है, मुहर्रम में इस तरह रहो, फिर देखो तुम्हारा दुआएं कैसे कबूल होती हैं। दुनिया में कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी नहीं है दुनिया में। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, बहुत कम है। किस चक्कर में हम पड़े हुए हैं कि अय्याम ज़ारा तो वी आर जस्ट वेटिंग कि जनाब आएंगा तो हम अपना पूरा वो करेंगे। नहीं, मैं बड़ी एहतियात से पढ़ रहा, तो हालत यह है कि बजट बनाओ, जो करते करो, लेकिन इस्लाम में सोगवार रहना है। मुहर्रम में 4 रात से लेके 8 रबीउल अव्वल तक एक गम का माहौल है, गम के साथ रहना है। दूसरी चीज, और हिजाब लाजिम है, लाजिम है। इस औरत के ऊपर जो अजाब आया, वो अजाबों में से एक अजाब ये था कि ये औरत हिजाब नहीं करती थी। पैसे वाली थी, इसलिए कि पैसे वालों का इस्लाम अलग होता है, गरीब का अलग है। तो बेंगलुरु वालों को नहीं मालूम, माशाल्लाह, यहाँ तो सब पैसे वाले लेकिन दीनदार है सब, माशाल्लाह। तो मैं आगे नहीं बोलता, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। मैं आइंदा जब बेंगलुरु आऊंगा तो सबके बंगले रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ बंगलों पे आमीन हो रहा, याद रखना। चल बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हिजाब लाज़िम, अय्याम अज़ा में यकीन करें आप मेरी बात पे। तुम अय्याम अज़ा में जब तुम घर से बाहर निकलती हो तो लोग कहते हैं ये कनीज़े ज़हरा जारी, ये हुसैन की आज़ादार जारी। अगर हुसैन की आज़ादार बेहिजाब जाए, दूसरी कम्युनिटीज को क्या मैसेज देंगे आप? दूसरी कौमों को क्या मैसेज देंगे? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आई बेग यू, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि हिजाब लाजिम है। हुसैन को सबसे ज्यादा यह पसंद था। मैं मसाइब के वक्त बताऊंगा कि मजलूम करबला को कितनी तकलीफ थी इसकी। फेवरेट चीज सीमी ने, आप यकीन करें मेरी बात पे, 28 सफर 11 हिजरी को अल्लाह के रसूल की शहादत है। 28 सफर से अगर आप 75 दिन वाली रिवायत लेते शहजादी की शहादत की, तो 13 जमातिल अव्वल 75 डेज तक मादर हुसैन के लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई।
75 डेज तक बीबी सिर्फ गमगीन, रोती नहीं, बाप का गम करती रही। पूरे 75 डेज में एक दफा मादर हुसैन के लबों पे मुस्कुराहट आई। क्या मुस्कुराहट आई? जब अस्मा से गुफ्तगू देखेंगे नजफ शरीफ में, करबला मौला में, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, जो आती है, जो तवाफ के लिए पूरे स्ट्रेचर पे बॉडी आती है। एनीहो, तो जब बताया अस्मा ने कि बीबी हमारे पास ऐसा कवर होता, तो पहली मर्तबा मादर हुसैन के लबों पे मुस्कुराहट आई। क्यों आई? पर्दा, जो सबसे फेवरेट चीज है, पसंदीदा चीज है। अगर लड़की आज की इस मजलिस के बाद ये अहद कर ले कि मैं आज के बाद से कभी भी बेहिजाब नहीं रहूंगी, तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी। बॉम्बे का एक वाकया सुना 3 साल या 4 साल पहले, रिजवी कॉलेज का, शायद भी ये मेरी मजलिस यूट्यूब पे है। 4 या 3 मुहर्रम को एक लड़की का फोन आया कि मौलाना, जस्ट शी वॉज 23 या 24 ईयर्स की, 23-24 साल की लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, अच्छी फैमिली की लड़की। बैंड्रा का वाकया है, मैंने कई जगह यह वाकया पढ़ा, अमेरिका में भी पढ़ा, लखनऊ में भी पढ़ा यह वाकया, कि मैं बताना चाहता कि बेंगलुरु की जो लड़कियां मेरी बहनें हैं, उन तक यह मैसेज पहुंचे कि यकीन रखो तुम अपने मादर हुसैन पर, यकीन रखो अपने मजलूम इमाम के ऊपर, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में तुम कैसे ग्रो करती हो, तुम देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी ब्राइट होती है, फिर देखो तुम्हारा ससुराल, तुम्हारा शौहर, तुम्हारी लाइफ कितनी कामयाब होती है। एक लड़की को चाहिए क्या? एक कामयाब जिंदगी चाहिए, और वो कामयाब जिंदगी सिवाय हुसैन के और कोई दे नहीं सकता। यंग लड़की बैंड्रा की कहती है मौलाना मेरी सगाई हो गई, एंगेजमेंट हो गई, मेरा जो मंगेतर है, वुडबी जो है, वो कहता है सुनो, वो बड़ा पैसे वाला, ये भी पैसे वाला, कहता है सुनो, हमारी आजादारी, हमारा मुहर्रम 12 दिन बस, 12 दिन के बाद फिर हमको पार्टीज में भी जाना है, हमको यहां पे भी जाना है, और तुम हिजाब नहीं करोगी, अब जितना कर लो अपने माँ बाप के घर में कर लो, फिर मेरे साथ पार्टीज में चलना पड़ेगा, इसलिए कि मेरा बिजनेस है, अब बिजनेस में दूसरों की फैमिलीज आती है, तुमको भी चलना। इसने कहा नो, मैं नहीं चलूंगी, और हमारा मुहर्रम 12 दिन का नहीं होता, हमारा मुहर्रम 2 महीने 8 दिन का है, 2.25 महीने हम आजादारी करते हैं, और मैं कोई पार्टीज में नहीं चलूंगा, चलूंगी तो मैं हिजाब में चलूंगी। उसने कहा नहीं, हम मैं बिजनेस खराब नहीं करना चाहता। आप यकीन करें 12 मुहर्रम को उसका फोन आ गया, मौलाना मैं सगाई कुछ तोड़ रही हूं। मैंने कहा अगर तुमको अपने शहजादी पे, मादर हुसैन पे भरोसा है तो देखो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती है। मिंबर से कह रहा, मस्जिद के मिंबर से 3 महीने के बाद उसका मेल आया कि मौलाना, उन्हें तोड़ दी उसने कहा कि मैं तुम्हारे कंडीशन पर जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं कंडीशन हुसैन इब्न अली का जो उस पर गुजारूंगी। तुम्हारे कंडीशन पे मेरा जिंदगी नहीं है, हुसैन का जो कंडीशन है उसमें मेरी जिंदगी है। आप यकीन करें दोस्तों, यकीन करो मेरी बहनों, 3 महीने के बाद मैं अमेरिका में था, उसका मैसेज आया कि मौलाना उससे बेहतर रिश्ता हुआ, उससे बेहतर फैमिली में हुआ, और आई एम सो हैप्पी नाउ। तो आपने देखा, ट्रस्ट करो इमाम पे, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी ब्राइट कैसे होती है। ट्रस्ट तो करो यार। इफ यू डोंट ट्रस्ट योर इमाम देन व्हाट? फिर शिया कैसे हो? अपने इमाम पे ट्रस्ट करो, भरोसा करो, तुम देखो तुम्हारा इमाम तुमको लेके कहां जाता है। और अगर नहीं करेंगे पर्दा, फिर तो डिजास्टर है हमारी लाइफ में। बेंगलुरु की उन बहनों से मैं कह, मुझे पता है बेंगलुरु में सब हिजाब करते, कोई बेहिजाब तो यहां है ही नहीं। मैं तो ग्लोबल मैसेज दे रहा, मजलिस लाइव जा रही, यूट्यूब पे जा रही, तो जो बाहर सुने बेंगलुरु वालों के लिए तो पढ़ ही नहीं रहा। आप हंसे मत, बेंगलुरु वाले, बेंगलुरु की लड़कियां माशाल्लाह सब हिजाब वाले, निकलते ही नहीं घर से बगैर हिजाब के। औरत इस्लाम के इस फ्रेम के अंदर रह के सब कर सकती है, जॉब करे, बिजनेस करे, अरे हर चीज करे, बिजनेस करे। अकेली औरत अपनी मां की तरह करे। समझे ही नहीं आप? हमारी मां खतीजा ने बिजनेस करके बताया कि पाक और पाकीज़ा कैसे कर सकता है बिजनेस एक औरत। शादी से पहले किया बीबी ने, तो औरत सब करे, बेंगलुरु की लड़की सब करे, जॉब करे, बिजनेस करे, जो चाहे करे।
पढ़े, बेहतरीन कॉलेजेस में जाके पढ़े, मिशनरीज कॉलेज में जाके पढ़े और प्रोफेशनल कोर्सेस में जाए, लड़की जाए बिल्कुल साथ साथ चले। इसलिए कि जितना इल्म होगा लड़की के पास, इसलिए कि एक लड़की नहीं है बल्कि पूरा उसके साथ जनरेशन है। मां जाहिल रहेगी तो फिर वो बच्चों को क्या तालीम देगी? मां, लड़की हमेशा पढ़ी लिखी होना चाहिए। इसलिए कि जब आप भेजे लड़की को रुखसत करो तो कैसे रुखसत करो, कैसे रुखसत करो लड़की को? तारीख का मशहूर वाकया, लड़की को रुखसत, इसलिए कि दोस्तों तुम एक लड़की को रुखसत नहीं कर रहे बल्कि पूरा एक नस्ल जारी उसके साथ। लेकिन अगर मां बाप पहले से बता दे कि बेटा तेरे को वहां रहना नहीं है, अलग रहना है, कभी भी पीछे हाथ मत रखो रुखसत करने के बाद। मैं उन माँ बाप से कह रहा कि जो आज डिवोर्स रेट हो गया ना, मैं क्या बताऊं मैं आपको। कहता है बॉम्बे की एक, सिर्फ इतना ही बोल रहा, शहर का नाम, 24 या 22 साल की वो लड़की थी, एक बच्चा हो गया, 2 साल पुरानी बात। मैंने कहा ना बेंगलुरु के आपके 3 केसेस तो आज मैंने सॉल्व किए फोन पे। तो वो फोन करते, वो प्रॉब्लम हो गया, माँ बाप कहते हैं लड़की के तुम कहीं भी रहो, एक छोटे से रूम में रहो, लेकिन लड़के के माँ बाप के साथ नहीं रहना। सास सोच रहे बच्ची को तुम ऐसा तैयार करके भेज रहे, ये इस्लाम है? घर टूट रहे। अगर तुम ये तैयार करके भेज रहे कि उसको अलग करो, हम हैं तुम्हारे साथ, माँ बाप से अलग तस्वुर कैसे कर रहे? लड़की को चाहिए जब रुखसत करे तो माँ कहे, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था मादर हुसैन को, बीवी को जरूरत नहीं है कुछ कहने की, वो मरकज है शरीयत की, लेकिन बीवी को कहकर हमको तालीम दी कि हर बाप हर माँ जब अपनी बेटी को रुखसत करे तो ये कह के करे कि बेटा अब तेरा घर वो है। शिया घर को तोड़ता नहीं है, मिलाता है। एक लड़की जो है, एक लड़की जब किसी खानदान में रिश्ते के साथ, शादी के साथ रुखसत होकर जाती है, मिसाल के तौर पे बेंगलुरु की एक फैमिली की लड़की एक दूसरी फैमिली में गई रुखसत होकर, शादी होकर, अननोन फैमिली, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, रिश्ता बेहतरीन आया इंटरनेट के ऊपर और जो बन गई शादी। तो पहुंची लड़की, वहां शादी होके गई, तो जो लड़की एक नहीं जा रही बल्कि पूरे अपने खानदान की एम्बेसडर बन के जा रही, पूरे खानदान की एक सफीर बन के जा रही। इंडिया का एक आदमी जो एम्बेसडर हमारे कुवैत में, दुबई में, अमेरिका में एक आदमी होता पूरे इंडिया का एम्बेसडर, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, पूरे इंडिया को एक ही आदमी। वो बात करता है तो पता चलता है कि इंडियन ऐसी बात करता है, वो उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, रहता है, तो मालूम होता है कि इंडियन ऐसे होता है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे मुल्क को। तो एक लड़की को रुखसत नहीं कर रहे, वो लड़की पूरे खानदान की सफीर बन के उस खानदान में जा रही। अगर वो अपने ससुराल में अच्छी रहे, गौर से सुने, अच्छी रहे, तो होता क्या है, उस लड़की को देखकर उसकी दूसरी बहनों की शादी होती, उसके खानदान में शादी होती, माँ बाप की इज्जत होती, लोग कहते ये इतनी अच्छी है तो इसकी बहनें कितनी अच्छी होंगी। उसके बाद अगर ये लड़की खराब हो, अगर सास और ससुरे के साथ ससुराल में अच्छा बिहेवियर ना हो, तो उसकी एक की वजह से दूसरों की शादी नहीं होती। तो तुम ऐसे कैरेक्टर को पैदा करो कि तुम्हारी वजह से पूरा खानदान आबाद हो जाए। एक लड़की पूरे खानदान को लेकर चलती है, ये बहुत जरूरी है। ये हुसैन को पसंद है। आपको पता है कि हमारे मासूमीन में 3 मासूमीन के फैमिली में उनकी वाइफ प्रॉब्लम क्रिएटर थी। 14 में 3, 13 मासूमीन में 3, 12 मासूमीन, जमाने के इमाम को छोड़ दे, शहजादी को छोड़ दे, 12 मासूमीन में 3 मासूमीन की वाइफ बड़े प्रॉब्लम क्रिएटर थी। आप जानते हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। स्टार्ट अल्लाह के रसूल से हुआ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और 9वें इमाम, लेकिन उसके बावजूद तलाक नहीं हुई। इस बीमारी को निकाल दो। ये सोच के चलो यार कि तुमको घर को आबाद करना है, घर को लेके चलना है। और जब औरत लड़की साथ रहे ना, तो जब दोनों साथ रहे तो उसके बाद जिंदगी कैसे चलती है।
तारीख के इस वाक़े के बाद मैं इस टॉपिक को बंद करके आगे बढ़ता हूँ, इसलिए कि मैसेज मुकम्मल हो जाए। आपको पता, गौर से सुनना, आपको पता है हमारे इमाम की माँ का नाम क्या, बीबी कौन थी? बीबी नरजिस खातून। ये कौन थी बीबी? 5 मिनट, लेकिन टोटल मैसेज है कि लड़की को रुखसत कैसे करना चाहिए। अगर ये सामने बीबी नरजिस खातून की जिंदगी को सामने देखे और 10वें इमाम के उस मैसेज को ले, तो मैं मिंबर से कह रहा, मस्जिद अस्करी बेंगलोर में कह रहा कि फिर किसी घर में ये तलाक खत्म हो जाएगी। घर वैसा होगा जैसा मासूम चाहता है। मैंने बड़ा जुमला कहा, गौर से सुने, 5 या 6 मिनट, लेकिन टोटल मैसेज मेरी तीसरी मजलिस का इस अज़ाखाने में। बीबी नरजिस खातून हमारे जमाने के इमाम की मां, सीजर्स जो थे, रोम का जो बादशाह था, उनकी ग्रैंड डॉटर है। 250 हिजरी में, 255 हिजरी में पूरी दुनिया में 2 बिग पावर्स थे, एक इस्लाम, एक ये रोम वाले। जमीन पे 2 बिग पावर। इस्लाम पूरे मिडिल ईस्ट में था, यूरोप और दूसरे टर्की और अफ्रीका में ये क्रिश्चियनिटी थी। रोम का बादशाह, उसकी हुकूमत, 2 बड़ी हुकूमतें थी। बीबी नरजिस खातून का पहले नाम मलिहा था या सौसन था, लेकिन मैं बीबी नरजिस ही कह रहा, ये शादी के बाद का नाम है। बीबी क्रिश्चियन थी, पहले ईसाई थी, रोम के बादशाह की पोती थी। सीजर्स ने, इनके ग्रैंडफादर ने, जो हाकिम था, उसने, वो अपनी इस ग्रैंड डॉटर को बहुत चाहता था। उसने एक रिश्ता जोड़ा और शादी की डेट फिक्स हुई। ग्रैंड मैरिज, यानी किंग की पोती की शादी, और फेवरेट पोती, फेवरेट ग्रैंड डॉटर, जबरदस्त, हजारों की तादाद में लोग, और उस जमाने का तरीका, पूरी शादी अरेंज हुई। मैं बड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, लेकिन इसमें इतना मुकम्मल मैसेज है कि अगर ये मैसेज समझ में आ जाए ना, फिर किसी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरी आज की मजलिस मुकम्मल होगी इस मैसेज के साथ। हुआ क्या, शादी की डेट फिक्स हुई, बीबी दुल्हन बनाई गई, वो लड़का दूल्हा बना। दूल्हा आया, उस वक्त हॉल्स नहीं होते थे, पंडाल डाला गया, पूरा ओपन, उसमें शादी हुई। शादी था, पूरा अरेंजमेंट था, हजारों लोग थे, बाहर के सब मिनिस्टर, सफीर सब थे। सीजर्स भी आके बैठा, लड़का आके बैठा पंडाल में। जो प्रीस्ट, जो फादर, जो पादरी था ईसाई, जो उनका तरीका था शादी का, वो भी आके बैठा। अब बस अब शादी की सेरेमनी शुरू होने वाली थी। लड़का बैठा हुआ है, बीवी अंदर है महल में, शादी की सेरेमनी शुरू होने वाली थी। जबरदस्त आंधी चली, हवाएं चली, तेज हवाएं चली, ऐसा कि पूरा पंडाल बैठ गया और लड़का मर गया। शादी बर्खास्त, अब शादी नहीं। फिर 15-20 दिन के बाद सीजर्स ने दूसरा लड़के का अरेंजमेंट हुआ, दूसरा प्रपोजल आया, और बीबी नरजिस के साथ उसका निकाह, शादी फिक्स हुई। सेम सिस्टम, वैसी पंडाल लगाया गया, सब लगाए गए। उस जमाने में लाइट नहीं थे, बड़े बड़े चिराग होते थे। फिर उसी तरह इन्वाइटीज आए, एक जबरदस्त फंक्शन शुरू होने वाला है। सेम केस, जबरदस्त आंधी, हवा तेज चली, बारिश हुई, पंडाल बैठा, लड़का मर गया। जब 2 इंसिडेंट्स हो गए, तो अब आप इमेजिन करें कि एक लड़की के लिए कितनी अजीब बात है कि मेरी 2 शादी होने वाली है, शुरू होने वाली है, और इस तरह लड़के का मरना। अगर इंडिया पाकिस्तान होता तो बोलता लड़की नहुसत है, खानदान नहुसत है, ये है, वो है। इसलिए कि इस हमारे इंडिया पाकिस्तान में 2 शरीयतें चलती हैं, एक शरीयत मोहम्मदी चलती है, एक शरीयत निस्वां, औरतों की शरीयत चलती है। समझे? औरतों की शरीयत इस्लाम की शरीयत नहीं है। नानी दादी की एक शरीयत है हमारे, और एक शरीयत मोहम्मदी। शरीयत मोहम्मदी को फॉलो करना है, ग्रैंड मदर्स की शरीयत को फॉलो नहीं करना। समझे? अब क्या था, बीबी अपने हुजरे में, महल में आई। एक लड़की का जस्ट इमेजिन करें कि क्या हालत होगी। 15 दिन के अंदर 2 लड़कों का मरना, और इतनी बड़ी, अब बड़ी पाक और पाकिज़ा बीबी अपने महल में आई, आके अपने बिस्तर पर लेट गई। ख्वाब में देखा कि नबी ईसा आए, और नबी ईसा के साथ उनके 12 हवारी, जो उनके सक्सेसर्स थे, वो पूरे आए। एक ईसाई लड़की के लिए ईसा का आना कितनी बड़ी बात। उठी, नबी ईसा ने सीने से लगाया, बैठ गई। उसके बाद ये कहती हैं कि मैंने देखा कि उस हुजरे में एक ऐसी शख्सियत एंटर हुई कि जिनका नूर का आलम, ये देख हर चीज रोशन हो।
ईसा का नूर भी खत्म हो गया, उनके साथ 11 उनके सक्सेसर्स साथ साथ आया। जैसी वो एंटर हुए, नबी ईसा खड़े हो गए, अपने पहलू में बिठाया, सलाम दुआ के बाद कहा, मैंने पूछा ये कौन है, तो कहा ये इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके ये 11 सक्सेसर्स हैं। इन्होंने पूछा नबी ईसा ने कि आप कैसे तशरीफ लाए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईसा, तुम्हारा ये जो नस्ल से, ये जो तुम्हारे सक्सेसर में शमून है, उनकी नस्ल से ये लड़की है, मैं अपने बेटे का प्रपोजल लेके आया, और अगर तुम चाहो तो रिश्ते को ये कबूल करो। तो नबी ईसा शमून की तरफ पलटे, मैं बड़ा शॉर्ट कर रहा इसको, पलट के कहा कि ये हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि खानदान अहले बैत से तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी नस्ल में मिलेगा, इस लड़की के लिए आए। तो कहा राजी हो गए। उसने कहा ये मेरे लिए ऑनर है, राजी हो गए। अब निकाह हुआ, मैं बड़ा शॉर्ट कर रहा, निकाह हुआ। 11वें इमाम की तरफ से अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा, और 10 इमामों ने गवाह बने, 10 इमाम का, मौला से लेके 10वें इमाम तक गवाह बने। नबी ईसा, बीबी नरजिस, आपका पहले नाम सौसन या मलिहा था, लेकिन मैं नरजिस ही कह रहा। बीबी नरजिस की तरफ से जनाब ईसा ने निकाह पढ़ा, और उनके जो हवारी थे वो गवाह बने। ख्वाब में ये निकाह, ख्वाब हो रहा है, निकाह हुआ, अभी समझ में नहीं आया इनको, सुबह उठ के सोच रही ये क्या हुआ। दूसरे दिन ख्वाब में देखा बीबी मरियम आई है। बीबी मरियम का आना एक ईसाई लड़की के लिए बड़ा बात है। बीबी आई, सीने से लगाया, बीबी बैठ गई। बीबी के साथ बैठी, ये कहती है कि मैंने देखा कि उस मेरे हुजरे में एक खातून आई कि जिनका नूर, जिनकी अजमत, जिनके साथ कनीज़ों के जुर्मट, और एक हूरों के साथ वो बीबी आई। और बीबी मरियम अपने मकाम से उठ गई, अपने पहलू में बिठाया। मैंने पूछा ये कौन है, तो कहा रसूल की बेटी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कहा ये फातिमा है। समझ गई ये मेरी होने वाली मदर इन लॉ है, सास है। उठ के बीबी ने सीने से लगाया। बीबी नरजिस ने कहा शहजादी कौनैन से कि अभी तक आपका बेटा मेरे ख्वाब में नहीं आया। तो शहजादी ने कहा कि ऐसे थोड़ी आएगा, तुम्हारा कलमा तो सही करो। तो ये बीबी नरजिस ने जनाब मरियम की तरफ देखा, तो जनाब मरियम ने कहा कि बेटी ये कलमा तो मेरा भी नहीं जो तुम लोग करते, तुम लोग का जो अकीदा वो तो मेरा भी नहीं है। मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह है। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा, और अब वो रूहुल्लाह वाला कलमा नहीं पढ़ा, अब अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, मौला की विलायत का ऐलान किया। विलायत अली का ऐलान लाजिम है, कलमा मुकम्मल नहीं है। अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह पे जन्नत लेना था तो गदीर से पहले मरना था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह पे अब जन्नत नहीं है जब तक अलियन वली अल्लाह नहीं कहोगे। गदीर से पहले मरना था, बाद में क्यों मर रहे? समझ में आया? विलायत अली लाजिम है, नो कॉम्प्रोमाइज। मौला की विलायत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये नाम हमारी पहचान है, इस नाम को निकालने की कोशिश मत करो। बनी उमैया और बनी अब्बास ने नहीं निकाला तो तुम कौन हो? बहरहाल मेरी टॉपिक नहीं है। अब पूरा कलमा पढ़ा मौला की विलायत के साथ। तो अब शहजादी ने बीबी से कहा अब मेरा बेटा तेरे ख्वाब में आएगा। तीसरे दिन 11वें इमाम बीबी के ख्वाब में गए, गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू इमाम ने कहा कि तेरा दादा फुला दिन 8-10 दिन के बाद मिसाल के तौर पे मुसलमानों से के लश्कर से लड़ने के लिए फौज लेके जा रहा है। जब तेरा दादा फौज लेके निकले महल से तो तुम कनीजों का लिबास पहन लेना। तुम कनीजों का लिबास पहन के लश्कर में शामिल हो जाना और अपने आप को मुसलमानों के लश्कर में गिरफ्तार करवा लेना, अरेस्ट करवा देना। फिर वो लोग किसी को बेच देंगे, उसके बाद कनीज बनाकर तुमको बसरा तक पहुंचाएंगे और बसरे से लाने का जिम्मा हमारा। ये सब ख्वाब में हो रहा है, ट्रस्ट देखते जाए। और वही हुआ। आज जो डेट मौला ने कही थी वो डेट पे सीजर्स लश्कर को लेकर जाने लगा। बीबी नरजिस कनीजों का लिबास पहनकर चली गई, अपने आप को मुसलमानों के लश्कर में गिरफ्तार करवा लिया, अरेस्ट करवा लिया।
उसके बाद उन्होंने बेचा और फिर वो बीबी कनीज बनाकर चली। इधर 10वें इमाम ने अबू अय्यूब अंसारी के जो नस्ल से था, अबू अय्यूब अंसारी वही के जो मदीने में जहां ऊंटनी आके रुकी थी रसूल की, उनकी नस्ल से एक शख्स था, उसको बुलाया, अबू अब्दुल्ला उमर, उसको बुला के कहा कि सुनो, तुम हमारे खानदान से मोहब्बत करते हो, मेरा एक काम करो, मैं तुमको एक खत दूंगा और कुछ पैसे दूंगा और तुम बसरा जाना। बसरा जब जाना तो सुबह सुबह में कुछ कनीज़ों की कश्तियां, गुलामों की कश्तियां आएंगी, तो उन कश्तियों में से कुछ गुलाम, कुछ कनीज़ें बाहर आएंगी। उनमें एक कनीज़ रहेगी कि जिसके चेहरे पे नकाब होगा, जो रोमी जबान बात करेगी, और जब भी कोई खरीदने के लिए उसके बात करेगा तो वह एक ही जुमला कहेगी कि मेरा खरीदने वाला, मुझे लेने वाला आने वाला है, तो तुम उसको ये खत दे देना और मैं तुमको 220 दिरहम दे रहा हूं। ये कहकर उन्होंने मोहर लगाई, सील लगाई और रोमी जबान में खत लिखा, अरबी में नहीं, इंग्लिश में नहीं, अरबी में नहीं, फारसी में नहीं, रोमी। जो मालिक है, जो जबानों का मालिक है, मेरा मौला मालिक है, बाबुल मदीनतुल इल्म का बेटा है, दौर का अली है, जो खालिक है जबान का। रोमी जबान में लेटर लिखा, लिख के इनको दिया, ये चले वहां से पहुंचे उस डेट के ऊपर जो उस डेट पे मौला को पहुंचना था। कहते हैं कि वही हुआ जैसे मौला ने कहा था। सुबह सुबह कुछ, मैं बड़ा शॉर्ट करा, कभी पढ़ता हूं तो 1 घंटा खाली इस वाक़े में, इसमें कई मैसेजेस हैं। कश्तियां उतरी, मैंने देखा कि कुछ गुलाम भी उतरे, कुछ कनीज़ें भी उतरी। उनमें एक कनीज़ को मैंने देखा, जैसा मौला ने कहा था कि चेहरे पे नकाब है और वो रोमी ज़बान में बात कर रही है। जब लोग, उसका मालिक, उस कनीज़ों का जो मालिक था, वो जब जाता है, वो किसी को बताता है, तो वो कहती है कि नहीं, मैं किसी के साथ बिकूंगी नहीं, मेरा खरीदने वाला आने वाला है। जैसे ही कहा तो मैंने उसको ये रोमी ज़बान का ख़त दिया। उस बीबी ने उस ख़त को लिया, प्यार किया, सर पे रखा, अपने मालिक से कहा कि मुझे इसके हवाले बेच दे। अब बार्गेनिंग होने लगी, बात उस पर आके ठहरी जितना मौला ने पैसे दिए थे, वही 220 दिरहम। इसलिए क्या मौला जानता था, अरे क़यामत तक के वाक़यात से जहाँ वाकिफ़ है, कितने नर और कितने मादर चूंडियों में पैदा होने वाला, वो बोलने वाला है। मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला है। खदीम की तरफ तसव्वुर करके जो भी खदीमी है, मौला है, सब का सब मौला की तरफ से सलामत रहो, सब आबाद रहो, शांत रहो। जाकिर, शोरा, उलमा, बानी मजलिस, हाज़िर मजलिस, तमाम उलमा दीन, बिलखुसूस मौलाना बलग्रामी साहब, इनकी सलामती के लिए दोनों हाथों को बुलंद करते हुए मस्जिद अस्करी रिचमंड टाउन बेंगलुरु से पहुंचता हुआ जन्नत तक के नारा पहुंचे। कोई खामोश नहीं बैठेगा। अगले पिछले, दाएं बाएं, बीच में, बाहर, अंदर, सबके सब मैं चारों तरफ निगाह करूंगा, कोई खामोश नहीं बैठेगा। नारे मौला आपको सलामत रखे। इनकी सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला ने जितना कहा था उसी पे बात ठहरी, 220 ने दे दिया। उसने लेके कहा, यार तुम पूरे उतने ही लेके आए? कहा मैं थोड़ी लेके आया, लेने देने वाला कोई और था जो जानता था कि कितने में डील होगी। लिया, बीबी नरजिस को लेके ये चला। मैं शॉर्ट कर रहा बसरे से, घड़ी सामने मेरी लगा दी कि हिलना नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। तो लेके बाहर आया, बीबी को लेके चला, बसने में घर में ठहरता है। ठहरने के बाद इसने पूछा, जब घर में क़याम किया बीबी के साथ, कि आप हैं कौन? ना आपने खत खोल के देखा, ना कुछ किया, और आप मेरे साथ आ गई। तो बीबी ने कहा, सुन, मैं कोई कनीज नहीं हूं, मैं सीजर्स की पोती हूं, रॉयल फैमिली से हूं। जिसने खत दिया मुझे वहां तक पहुंचा दे। यहां अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि मेरा जो आखिरी होगा, उनकी जो माँ होगी वो शाही खानदान से होंगी। तो ये बनी अब्बास वाले जालिमीन अपने ज़हने नाक़िस में ये समझ रहे थे कि ये हमारे खानदान में से किसी लड़की से 11वें इमाम की शादी होगी, इसीलिए अपने खानदान को रोका था कि कोई शादी ना हो, और 11वें इमाम को कैद कर दिया था ये समझ के कि हमारे खानदान में से किसी की होगी। उनको क्या पता है कि अल्लाह जो है फिरौन के महल में मूसा को पाल सकता है।
फिरौन के महल में मूसा को पाल सकता है। कभी तारीख इस्लाम में पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि नबूवत के तमाचे कैसे होते हैं। दोबारा बीबी को लेके वो शख्स सामेरा पहुंच गया। बस अब टोटल मैसेज है पूरे वाक़े का। अगर ये बात समझ में आ जाए तो और उसके बाद हमारी माँ बहनें फिर देखी वैसे जिंदगी गुजारें, वैसे लड़की को रुखसत करें जैसे तुम्हारा इमाम चाहता है। फिर मेरी गारंटी, मेरी क्या क्या गारंटी, ये इमाम का कलाम, कि फिर किसी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अगर तुम अपने इमाम की बताई हुई चीज पे अमल करोगी। लड़की को रुखसत कैसे करना है, बात यहां से चली थी। आखिरी बात इस टॉपिक की चली। घर पहुंचे, 10वें इमाम से एक बीबी नरजिस की मुलाकात हुई। 10वें इमाम के सामने बीबी आके बैठी। इमाम ने कहा, क्या है नरजिस? मैं नरजिसी से बात कर रहा हूं। अरे नरजिस, 10,000 दिरहम की बैग दिया, देके कहा मैं तुमको अल्लाह के नाम पे आजाद कर देता हूं, तुम्हारी मर्जी, तुम जा चाहे जाओ। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर तुम्हारा निकाह जो ख्वाब में तुमने देखा है, अब निकाह होगा तुम्हारा यहाँ पे जमीन पे, अगर तुम मेरे बेटे के साथ निकाह करोगी तो तुम्हारे बतन से अल्लाह एक ऐसे बच्चे को पैदा करेगा जो जमीन और आसमान का मालिक होगा, जो जुल्म और जौर को खत्म करेगा, जो अदल को नाफिज करेगा। बशारत दी जमाने के इमाम की। तो बीबी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने ख्वाब में देखा है वो कही। बस ये गुफ्तगू जारी थी। बीबी हकीमा खातून हुजरे में आई। बीबी हकीमा खातून, अगर आज आप सामेरा जाए, अल्लाह हमको ज़ियारत फिर नसीब हो इंशाअल्लाह। सामेरे में आज जो जरिए मुबारक है उसमें 10वें इमाम है, 11वें इमाम। 11वें इमाम के पहलू में बीबी नरजिस खातून की खबर मुबारक है और 10वें इमाम के बिल्कुल पीछे बीबी हकीमा खातून। उस जरिए मुबारक के अंदर 4 खबरें। आज जब जायर जाता है तो चारों खबरें मुबारक की ज़ियारत कर सकता। ये बीबी हकीमा खातून जो थी, 9वें इमाम की बेटी थी, 10वें इमाम की बहन, 11वें इमाम की फूफी और ज़माने के इमाम की दादी है, ग्रैंड मदर है। बड़ी अजीब पाक और पाकीज़ा बीबी। विलादत के वक्त के, गैबत के पूरे वाक़यात में आपको बीबी हकीमा खातून की कई रिवायतें मिलेगी। बीबी हकीमा खातून भाई के पास आई, 10वें इमाम के पास आई तो पूछा कि ये कौन है? तो इमाम ने कहा कि हकीमा ये नरजिस है, ये मेरे बेटे हसन अस्करी की बीवी बनने वाली है। तो बीबी नरजिस उठी, अपनी सास अपनी मदर इन लॉ से सीने से लगाया, आपने फिर दोनों बैठ गए। अब सुनो टोटल मैसेज। अब 10वें इमाम ने बीबी हकीमा से कहा कि हकीमा तुम नरजिस को अंदर महल में, अंदर घर में लेके जाओ, अपने साथ रखो और इनको हलाल और हराम बताओ, इनको इस्लाम की शरीयत बताओ, इस्लाम बताओ। शादी अभी नहीं, 8 दिन के बाद होगी। मिसाल दे रहा हूं, शादी बाद में होगी। तुम अंदर लेके जाके पहले इस्लाम बताओ, हलाल और हराम बताओ, उसके बाद निकाह होगा। मेरा सवाल इतने बड़े मजमे से, मस्जिद अस्करी में जो मुझे सुन रहा है, मैं ये सवाल करता हूं मेरी माँ बहनों से कि ये बताओ कि बीबी नरजिस को शादी से पहले 10वें इमाम ने ये क्यों कहा कि इस्लाम बताओ, हलाल और हराम बताओ? अरे शादी एक इमाम के साथ हो रही है, 11वें इमाम के साथ शादी है। 11वें इमाम बाद में शादी के बाद बता लेंगे। एक इमाम की मां बनने वाली, एक इमाम की बीवी बनने वाली, 2 इमामों से रिश्ता। उसके बाद भी इमाम कह रहा शादी से पहले हलाल और हराम बताओ। अजीजों, ये मैसेज उन कनीजों को है। आज हम लड़की को रुखसत कैसे कर रहे हैं? अगर आज लड़की को हलाल और हराम बताकर, इस्लाम बताकर तुम लड़की को रुखसत करो, आज कौन सी माँ है, कहां किस घर का है, हर चीज बताते हो। शादी से पहले लड़की से बैठ के बात करते कि इस्लाम क्या है। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट। आज जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए प्रॉब्लम है। टीच देम इस्लाम। दुनिया की हर चीज बताते, इस्लाम नहीं बताते, हलाल और हराम नहीं बताते, फिर फायदा क्या है? वो लड़की नहीं जा रही, पूरा खानदान जा रहा, नस्ल तबाह हो रही। अगर डिवोर्स हो रहा तो नस्ल तबाह नहीं हो रही, औलाद एक तरफ जा रही। कौन जिम्मेदार है? इस्लाम को प्रोपोगेट करना है, प्रोपोगेशन है, शीयत का पहुंचाना है। आप क्या समझ रहे? ये जो शीयत आप तक पहुंची बेंगलुरु में, जो तुम अलियन वली अल्लाह कह रहे हो, हिंदुस्तान में जो अलियन वली अल्लाह हो रहा है, ये किसका कंट्रीब्यूशन है? आपको अंदाजा है इसका? हुसैन को पसंद क्या है? गौर से सुनना कि अगर नस्ल तबाह, जनरेशन तबाह,
दीन से हटे, तो आज हुसैन गिरिया नहीं करता होगा? जमाने का इमाम रोता नहीं होगा? गैबत इमाम में हमारी जिम्मेदारी नहीं? हम प्रॉमिस कर रहे कि इन्नी सिल्मन लेमन सालमकुम व हरबन लेमन हरबकुम, कि मौला हुसैन हम आपके साथ, जो आप कहेंगे हम करेंगे। हम प्रॉमिस कर रहे मौला, हम क्या कर रहे? आज रात में जब बिस्तर पे जाना सबसे कह रहा, लड़का लड़की औरत मर्द, 5 मिनट नरम तकिए पे सर रख के सोचना, अपने अपने बेडरूम्स में जब लाइट को पुट ऑफ करके लेटो ना, 5 मिनट सोचो कि पूरी जिंदगी में हमने हुसैन को कहां कहां राजी किया। हमारी जिंदगी का कौन सा ऐसा अमल है जिसे मेरा मौला हुसैन राजी हुआ? मैं ज़ियारत आशूरा में तो प्रॉमिस कर रहा, क्या मैं इस प्रॉमिस को फुलफिल कर रहा? अगर मैं इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहा, अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहा, तो मेरा मौला हुसैन मुझसे राजी होगा? मैं मौला को गलत नहीं कह रहा कि मौला हुसैन मैं आपके साथ हूं, प्लीज। कहां ये शियत? आप इंसाफ से बताइए। आज हमारा तस्वुर मी एंड माई फैमिली है, मैं मेरी बीवी बच्चे बेंगलुरु में, बस वही काफी है, खानदान भाड़ में जाए। ये इस्लाम नहीं है, ये हुसैनियत नहीं है। खानदान को लेके चलना है, फैमिली को लेके चलना है। ये जो शियत जो आज अलियन वलियल्लाह इतनी बड़े पैमाने पे, इतनी बड़ी आजादारी माशाल्लाह मस्जिद अस्करी में बेंगलुरु में हो रही, कभी आपने सोचा कि शियत हिंदुस्तान में आई कैसे? नॉर्थ इंडिया की शियत, साउथ में कुतुबशाही डायनेस्टी थी, और यहां का जो हिस्सा था टीपू सुल्तान वाले और वो हैदर अली वाले, उन लोगों ने थोड़ा सा काम किया। लेकिन असल शियत जो पूरे नॉर्थ में, लाहौर से लेके पंजाब, पूरा पाकिस्तान का, इंडिया का पूरा पाकिस्तान, पंजाब, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, अमृतसर, पूरा ये नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, ये वो दौर है दोस्तों कि जहां अलियन वलियल्लाह कोई नहीं ले सकता था। मैं कोई पुरानी 1000 साल बाद पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 300-400 साल पुरानी बात कर रहा। 400 मुगल डायनेस्टी, मुगल अंपायर, क्या हाल था? मुगल डायनेस्टी में नाम अली कोई नहीं ले सकता था, कोई अपने आप को शिया नहीं बता सकता था, मस्जिदों में अलियन वली अल्लाह नहीं होता था। पूरी मुगल अंपायर में कोई ये नहीं बोल सकता था कि मैं अली का चाहने वाला हूं, मैं हुसैन का आजादार हूं। आजादारी छुप के कमरे में, घर में बैठ के होती थी, नाम नहीं ले सकता था। किसका कंट्रीब्यूशन है? मैं चाहता ये यूथ को बेंगलुरु के कि तुम काम करो, हुसैन को राजी कैसे कर सकते? When you do something for Islam, तुम जब काम करोगे तो यकीन करो तुम्हारा नाम बेंगलुरु में बाकी रहेगा, लोग तुमको याद करेंगे। अब ये जो मस्जिद अस्करी जिसने भी बनाई, जिसने भी इनिशिएटिव लिया, 100 साल ऊपर हो गए मैंने सुना, आज वो जिंदा है, वो मौजूद है, उसका नाम बाकी है। मैं कल यहां एक अमल में आया सुबह में, अम्मा यूजुबो वाला में, मुझे बताया गया कि 50 साल हो गए, एक मौलाना बुनियाद अली साहब थे, उन्होंने शुरू किया, उसके बाद मुसलसल यहां के उलमा, यहां के मोमिनीन ने उसको कंटिन्यू किया, 50 साल से हो रहा। जिसने पहला इनिशिएटिव लिया, अमल शुरू किया, आज वो अंधेरी खबर में नहीं रहता। कारे खैर मस्जिद अस्करी की जो जिसने पहली ईंट लगाई होगी, जिसने ये इनिशिएटिव लिया होगा कि अल्लाह का घर बनाना है, आप क्या समझ रहे? अल्लाह का घर बनाने के लिए अल्लाह का रसूल कहता है एक ईंट लगाओ, ईंट, एक ब्रिक लगाओ, अल्लाह महल देगा। इतनी बड़ी मस्जिद शानदार, जिसने भी शुरू किया है प्रोजेक्ट, जितने लोगों ने, आज उनके महलात हैं, आज वो जिंदा है, उनका नाम मिटा नहीं, जितने सजदा कर रहे हैं उनको अजर है। तो कोई काम करो बेंगलुरु में, यूथ से कह रहा, डू समथिंग इन योर लाइफ, डू समथिंग इन योर लाइफ। मैं लड़कियों से, लड़कों से, डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर टाइम। खाली ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये मत करो। आप 24 घंटे में टाइम को डिवाइड करो अपने हुसैन को राजी करने के लिए।
कुछ तो टाइम स्पेयर करो। डोंट से कि मेरे बेंगलुरु में टाइम नहीं है, सुबह से शाम तक जॉब है, बिजनेस है। इमाम कहते मेरे पास भी टाइम नहीं है तेरे लिए, नहीं बोल सकते क्या? मीसा में तम्मार या अबूजर या सलमान या जितने थे उनके पास टाइम ही टाइम था, उन्होंने टाइम को स्पेयर किया। पूरे हिंदुस्तान की शियत जो आज एक आदमी का कंट्रीब्यूशन है, नॉर्थ इंडिया की शियत। मैं ये वाकया सिर्फ इसलिए पढ़ रहा कि हमारे यूथ में एक मोटिवेशन हो, हमारे यूथ में एक जज्बा पैदा हो, हमारे लड़के लड़कियों के दिल में ख्वाहिश पैदा हो, एक विश हो कि अगर वो काम कर सकता तो बेंगलोर में मैं भी करूंगा। देन यू सी द रिवॉर्ड फ्रॉम योर इमाम। तुम्हारा नाम को ये ऐसा करीम घराना है कि तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो इमाम तुम्हारे नाम को हमेशा बाकी रखेगा, हमेशा बाकी रखेगा। नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया, नाम है अली, नाम है हुसैन। कोई अपने आप को यह नहीं बोल सकता था कि मैं शिया हूं। अकबर मुगल अंपायर लाहौर में रेड फोर्ट बनवा रहा है, लाल किला बन रहा है लाहौर का, वो मसरूफ है। लेकिन अजीब बात यह थी कि अकबर जो इतना बड़ा बादशाह था, उसके अतराफ में जो उसके बड़े मतलब एडवाइजर्स थे, उसके जो पर्सनल एडवाइजर्स, उसके साथ जो मिनिस्टर, जो क्लोज जो लोग थे ना, वो सब शिया थे। क्यों थे शिया? क्या और नहीं थे उनके पास? अच्छा, लेकिन वो लोग अपने मजहब को डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। अकबर को नहीं मालूम के शिया, लेकिन पूरे क्लोज इसकी जो टीम थी पूरे शियों की थी। क्यों थी? या छठे इमाम का एक जुमला है, मौला कहते हैं कि इतने इल्म को हासिल करो कि बड़ी बड़ी हुकूमतें तुम्हारी मोहताज हो जाए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जाहिर रहते तो नहीं रहते साथ। मौला कहता है इतने इल्म को हासिल करोगे बड़ी बड़ी हुकूमतें तुम्हारी मोहताज हो जाएं। पूरे क्लोज जो टीम थी उसकी पूरी शियों की थी। और आपको तो मालूम शिया बड़ा ज़हीन होता है। शिया बेवकूफ नहीं होता, शिया स्टूपिड नहीं होता, डफर नहीं होता, शिया वेरी इंटेलिजेंट। क्यों? बाबुल मदीनतुल इल्म से वाबस्ता है, अली के दरवाजे से वाबस्ता। और बेवकूफ, बेवकूफ तो कोई और होगा। हुआ क्या? पूरे जो क्लोज एडवाइजर सब शिया। इन लोगों ने कहा यार हम तो हैं साथ अकबर के, लेकिन शियत का प्रोपगेशन नहीं हो रहा। हमको चाहिए किसी ऐसे आदमी को, आलिम को लेके आए कि जो शियत को फैलाए। दोस्तों, आप एक बात और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैसेज देना चाहता। आप इंसाफ से बोलिए कि कोई शख्स अगर कोई बड़े आदमी के करीब हो जाए, क्लोज हो जाए, वो अपने किसी और भाई को लेके आएगा नजदीक? बोलेगा यार ये आएगा तो मेरा पता कट जाएगा। नहीं है। अगर कोई आगे बढ़ रहा तो हमको खींचने की आदत है ना। बेंगलुरु वाले नहीं करते, लेकिन मैं काम बात कर रहा। बेंगलुरु में तो कोई करता ही नहीं ऐसा, सब एक दूसरे की इज्जत करते, मोहब्बत करते। कोई आगे बढ़ रहा तो और तो दुआ करते उसके लिए कि तू और आगे बढ़ जा। बेंगलुरु में नहीं है, लेकिन एक जनरल मैसेज दे रहा, ग्लोबल पैगाम दे रहा मैं कि आजकल हमारी फिक्र ये है कि कोई अगर आगे बढ़ना चाहे तो पहले उसकी बुराई करके हटाओ। मतलब कितनी बुरी बात है। अली वालों का शेयार ही नहीं है ये। हुसैन इससे कभी राजी नहीं होगा, ये हरकतों से। मोमिन की पहचान ही नहीं है ये। वो आप देखें किंग के और आज का बादशाह या आज का रूलर नहीं, आपको कोई चीफ मिनिस्टर या गवर्नर के करीब है, यहाँ पे बड़ा कोई पैसे वाले के करीब है तो घुसने नहीं देगा उसको, उसकी बुराई करके दूर कर देगा, सगे भाई की बुराई करेगा। आखिरी जमाने की अलामत मैं कल बताऊंगा, साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम। अभी से टॉपिक दे रहा, वेरी इंटरेस्टिंग, कि 2012 हम पहुंचेगा साइंस ऑफ रीअपीयरेंस इमाम। और मैं कल आपको ज़हूर इमाम तक लेके जाऊंगा। आज दोपहर की मजलिस में मैंने कहा, उसके बाद मेरे पर बड़ा प्रेशर हो गया कि आप ये बताएं कि ज़हूर कैसे होगा। तो कल की मजलिस मेरी आखिरी मजलिस बेंगलुरु की, कल सुबह इंशाल्लाह मैं मैसूर जा रहा हूं और जाके वापस आ जाऊंगा 6 बजे तक। आप फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह। कहीं आप लेट आएंगे, लेट वेट नहीं आना। कल वीकेंड है, कल मैं भी पूरा वीकेंड का फायदा उठाऊंगा, अभी से कह दे रहा हूं। इसलिए कि परसों सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है लखनऊ की, तो आई एम ट्रैवलिंग डे आफ्टर टुमारो। बहरहाल, तो कल मैं बताऊंगा साइंस ऑफ रीअपीयरेंस के आज की जो हालात है, ऐसा सामने मौला के सामने थे। मौला बताते जा रहे थे कि क्या होने वाला, क्या होने वाला। और मैं आपको ज़हूर इमाम तक लेके जाऊंगा कि ज़हूर इमाम के वक्त शियत स्प्लिट कैसे हो जाएगी,
एनीहो, कल की टॉपिक। और एक बात फिर यहां रोक के कहूं कि एक आज अरीजा जो बंटने वाला है, बाहर एक अरीजा है जो दोपहर की मजलिस में मैंने कहा था। आप यकीन करें वो अरीजा मेरी ख्वाहिश है कि हर मोमिन से, हर इमाम के चाहने वाले लड़कियों से, लड़कों से खास, कि ये अरीजा आपको नॉर्मल अरीजा नहीं है। गौहर, किताब का नाम ले रहा गौहर यगाना, 400 पेज पे है ये, 11 अरीजों में से एक अरीजा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरीजा, मैंने सुबह में इसका पूरा वाकया पढ़ा, अपने वाकया नहीं पढ़ता, वक्त नहीं है मेरे पास। लेकिन ये अरीजा वो है कि हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तकलीफ आप डेली लिखे। मैंने रमजान में शारजा में डेली लिखा था। मौला ने ऐसे ऐसे काम किए कि मैं बता नहीं सकता आपका। मैंने इसलिए कि जमाने का इमाम अल्लाह की हुज्जत है, इमाम जमाना। मौला अली का एक जुमला है नजुल बलागा में, जब मौला से खिलाफत ली गई तो अली ने कहा कि इनको पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कायनात के लिए खुतुब हूं। खुतुब उस कीले, उस नेल को कहते जो दो चक्की के पार्ट के बीच में होता है। अगर कीला हट जाए तो चक्की का पार्ट नहीं चलता। अली ने कहा कि इनको पता नहीं, मैं कायनात के लिए खुतुब हूं। मेरा वजूद अगर हट जाए तो जमीन और आसमान खत्म हो जाए। तो जमाने का इमाम कायनात का खुतुब है, कायनात का खुतुब है। तो मैं कल बताऊंगा जमाने के इमाम। तो वो अरीजा जरूर लिखना, बाहर मैनेजमेंट ने उसकी फोटोकॉपी करवाई है, सब लिखे। लड़की की शादी, बीमारी। अच्छा एक बात रोक के कह दूं कि एक 7 महीने का बच्चा बहुत बीमार है यहाँ पर बेंगलुरु में, 7 मंथ्स ओल्ड बॉय, इन्फेंट है। मैं शहजादे अली असगर का वास्ता देके दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उस मासूम बच्चे को मुकम्मल तौर पर सेहत कामिल अता फरमाए, और दुनिया में जितने इस वक्त बीमार हैं उन सबको सेहत कामिल अता फरमाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वक्त बिल्कुल खत्म होता जा रहा। तो बहरहाल कल के टॉपिक है वो अरीजा जरूर लिखना, इंशाल्लाह लेना, लेके लिखना। और एक बात क्लियर कर दूं कि हर छोटे काम के लिए नहीं है वो, हर छोटे काम के लिए नहीं। कोई ऐसी मुसीबत है, कोई इंपॉर्टेंट वक्त तो लिखे। और लिखने से पहले वहां पे लिखा हुआ है अरबी में, मोहम्मद इब्ने उस्मान, उस्मान इब्ने सईद, ये दो जो पहले नायब है इमाम के, 4 इमाम के नायब है जो 260 हिजरी से 327 हिजरी तक रहे। मोहम्मद इब्ने उस्मान, उस्मान इब्ने सईद और हुसैन इब्ने रो और अली इब्ने सुमेरी। ये 78 ईयर्स का पीरियड है जिसे स्मॉलर ओकल्टेशन कहते हैं। मैं इंशाल्लाह कल की मजलिस में बताऊंगा। तो ये जो अरीजा है वो पहले 2 नायब के जरिए भेजना है। वह छोटी सी दुआ है, वो दुआ पढ़ना, लिखना, डालना। आप देखना कि मौला घंटों में जवाब देता, घंटों में। लेकिन फिर वही बात, अरीजा लिख के बाहर आकर अगर कोई इंडियन मूवी देखेगा तो असर नहीं होगा, गाने सुनेंगे तो असर नहीं होगा, बाहर आके अरीजा लिख के मोमिन की गीबत करोगे तो असर नहीं होगा। लड़की अगर लिख के आके हिजाब उतार के कॉलेज को बिल्कुल मॉडर्न बन के जाए तो हिजाब नहीं होगा, अरीजा नहीं होगा। अरीजा लड़की हिजाब में जितना ग्रेसफुल होती है बगैर हिजाब के नहीं होती, एक ग्रेस आ जाता है। तो बहरहाल अकबर रेड फोर्ट, लाल किला बना रहा है लाहौर में, पूरे उसके अतराफ उसके एडवाइजर सब। इन्होंने कहा यार किसी को बुलवाना चाहिए, मशहद मुक़द्दस से अल्लाह मौला की ज़ियारत नसीब हो इंशाअल्लाह। एक आलिम को बुलवाया, वो आलिम लाहौर पहुंचे, ये अकबर के पास लेकर गए, लेके जाके इनका इंट्रोडक्शन करवा के कहा कि ये ईरान से आए हैं, बहुत बड़ा आलिम है। सलाम दुआ हुई, गुफ्तगू शुरू हुई। 1-2 मिनट के बाद अकबर जैसा बादशाह कहने लगा वो ये कितना बड़ा आलिम है। फिर मौला का एक जुमला कि इंसान जबान के नीचे छुपा हुआ है, जबान खुलती है तो पता चलता आलिम है या जाहिल है। मेरा मौला कहता है कि इंसान जबान के नीचे छुपा हुआ है, उसकी जबान खुली तो पता चला इतना बड़ा आलिम। अकबर जैसा बादशाह इतना इंप्रेस हुआ, उसने कहा कि आप क्या मेरे लिए काम करेंगे कश्मीर के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कश्मीर भेज दिया। वो कश्मीर चले गए। मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, बड़ा कि शियत आई कैसे, अजीब बात है। मेरा टोटल मैसेज आज की आखिरी मैसेज मजलिस का यूथ, अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर आप देखेंगे आपको मौला कहां लेके जाते, लड़कियों को लड़कों से। बस यूथ से मैं बात कर रहा हूं। हुआ क्या, कश्मीर चले गए, कश्मीर में कई साल रहेगा। जो आज कारगिल में जो शियत है ना, जो जम्मू में शियत है ना, ये आई कहां से? इससे एक बंदे का कंट्रीब्यूशन है। आसान बात नहीं है दोस्तों। हम पूरी जिंदगी अपने लिए गुजारते, ये अपने लिए नहीं गुजारा, ये हुसैन के लिए गुजारा। कारगिल में 90% शियत है, जम्मू में, श्रीनगर में ये शियत आई कहां से? इस बंदे का कंट्रीब्यूशन। शियत को पहुंचाया दुश्मन माहौल में,
ओपन माहौल नहीं था, दुश्मन माहौल में। हुआ क्या, ये अकबर मर गया, जहांगीर बादशाह बन गया। जहांगीर का जो चीफ जस्टिस था वो रिटायर हो गया। इसने कहा मेरी पूरी मुगल डायनेस्टी में इस वक्त सबसे जो आलिम आदमी है वो कश्मीर में बैठा हुआ। उसको बुलवाया, इनको बुलवा के कहा कि सुनो, आप चीफ जस्टिस की पोस्ट एक्सेप्ट करेंगे? इन्होंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो कहा क्या शर्त है? तो कहा इस्लाम की 4 फिक़्ह है, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली। मैं चारों फिक़्ह से मसलों को हल करूंगा। फिक़्ह जाफरी नहीं थी आप प्लीज गौर से सुनते जाएं, गौर से सुनते जाएं। फिक़्ह जाफरी नहीं थी उस वक्त। कहा इस्लाम की 4 फिक़्ह है, चारों फिक़्ह से मसलों को हल करूंगा। उसने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इस्लाम की चारों फिक़्ह है। असल ये करते थे फिक़्ह जाफरी से, लेकिन कहीं ना कहीं अटैच करते, इसलिए कि उस वक्त हमारा जो शिया आलिम था वो अपनी फिक़्ह का माहिर नहीं था, चारों फिक़्ह पे उनसे बेहतर आलिम बन गया था। समझे बात? ये अली वाले होते, जाहिल नहीं होते, उनकी फिक़्ह पे माहिर था। फिक़्ह जाफरी से उनको पता था कि मालिकी ने क्या कहा, शाफई ने क्या कहा, फिक़्ह जाफरी से मिला देते थे। लेकिन आपको तो पता है जब ये आए नॉर्थ में, दिल्ली में, और आके इन्होंने शुरू किया, जैसे जैसे दिन गुजरे लोगों को एहसास होने लगा कि ये राबजी है। क्यों एहसास होने लगा? इसलिए एहसास होने लगा कि विलायत अली की खुशबू ऐसी है कि कितना भी छुपाओ नहीं छुपती। कहीं ना कहीं मौला अली की मोहब्बत की खुशबू, अली के इल्म की खुशबू फैलने लगी। लोगों ने कहा यार ये राबजी है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा कि ये राबजी है, इसलिए कि ये बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा नेक है, आलिम है। एक दिन पूरा मजमा बैठा हुआ था, हजारों की तादाद में। इन्होंने बैठ के कहा कि अली अलैहिस्सलाम, मौला के नाम के साथ अलैहिस्सलाम, बस अलैहिस्सलाम कहना था, पूरों के कान खड़े हो गए। कहा ये तो कंफर्म राबजी है। इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट बना के कहा, जहांगीर को दिया, कहा इस शख्स ने अली को अलैहिस्सलाम कहा है, ये इंसल्ट किया इसने रसूल के माज़अल्लाह। अली ना नबी है ना रसूल, इसने कैसे कहा अली को अलैहिस्सलाम? ये रसूल के माज़अल्लाह इंसल्ट है, नबी और रसूल नहीं अली। कैसे कहा? आप देखें जमाना दोस्तों, कितना खतरनाक जमाना कि मौला को कोई अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता था। कितना जुल्म का जमाना था। जहांगीर पूरे दरबार को बुलाता है, पूरा 10,000 आदमी दरबार में बैठे हुए, ये पूरे उलमा सामने बैठे हुए। इनको हुक्म दिया कि आप दरबार में आइए। कोई छोटी पोस्ट का आदमी नहीं है, चीफ जस्टिस है पूरे मुल्क का। ये एंटर हुए, वहां पे कुछ शिया आलिम थे दरबार में जो तखिये में थे, अपने मजहब को छुपाए हुए थे, वो इनको जानते थे। वो करीब आई, करीब आके कहा सुनिए, आप जाके जहांगीर को बोलिए आपने कहा ही नहीं, इसलिए कि उस जमाने में कोई टेप रिकॉर्डर्स या वीडियो या कुछ भी नहीं था। बोल दें जो आपकी जान बच जाएगी। आप कहते हैं जहांगीर से कि मैंने कहा ही नहीं, ये लोगों ने ये गलत कर रहे हैं। तो पलट के कहा सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता। क्या बात है, ये बात बता दी, अली वाला झूठ नहीं बोलता। अब पता चला, एक एक मैसेज पे प्लीज गौर करना, अली वाला झूठ नहीं बोलता। झूठ का सहारा लेके जिंदगी मत गुजारो। ये मत बोलो मौलाना बिजनेस में 2012 में जब तक झूठ नहीं बोले बिजनेस चलता ही नहीं। बिजनेस में तो बोलना पड़ता मौलाना, थोड़ा तो झूठ चलता है। चलता वलता कुछ नहीं, जो इस्लाम चलाता वो चलता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलता। यानी मौला अली को पता नहीं था, अल्लाह को मालूम नहीं था कि बेंगलुरु में 2012 भी आने वाला है। समझे? कभी झूठ, मैं यूथ से कह रहा, कभी झूठ नहीं बोलना। झूठ अली वाला झूठ नहीं बोलता, हुसैन के चाहने वाले झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलना। झूठ का सहारा ही ले लेना। तुम्हारी गर्दन पे अगर तलवार भी आ जाए ना, सच बोलो, इसलिए कि तुम सिद्दीक अकबर के मानने वाले हो। मेरा मौला सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है। इन्होंने पलट के कहा सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता। तो बेचारा खामोश हो गया। ये गए जहांगीर के पास, उसने कहा हाय हाउ आर यू।
उन्होंने कहा आई एम फाइन। तो कहा आपने अली को अलैहिस्सलाम कहा? हाँ नहीं बोला उन्होंने कहा यस मैंने कहा। तो कहा अच्छा आपको मालूम नहीं कि अली ना नबी है ना रसूल? आपने तौहीन रिसालत की, आपने इंसल्ट की है रसूल की माज़अल्लाह, और आप वाजिबुल खतल है, आप वाजिबुल खतल है, मैं तुम्हें खतल कर दूंगा। दोस्तों आप इंडिया में डेमोक्रेसी में रहते हैं, बेंगलुरु में आप डेमोक्रेसी में, आप जो चाहे बोल सकते, यहां के हाकिम को, यहां के बड़े रूलर को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, कुछ भी बोलो यहां के प्राइम मिनिस्टर को। मैं गल्फ में रहता हूं, पूरी जिंदगी गल्फ में गुजरी। आज जबकि मीडिया इतना स्ट्रांग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि एक लम्हे में हजारों मील दूर न्यूज पहुंच जाती, आज भी गल्फ में वहां के हाकिम के खिलाफ आप एक जुमला नहीं बोल सकते। आज बादशाह के खिलाफ आपको अंदाजा नहीं है, आप लोग इंडिया में रहते डेमोक्रेसी में, जो लोग किंगडम्स में उनसे पूछो कि किंगडम्स क्या है, आज भी एक जुमला भी अगर आप बोलेंगे हाकिम के खिलाफ, रूलर के खिलाफ, आपको पकड़ेंगे, जेल में कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज ये आलम है। आपको पता है मैं कहां से आया? मैं बोलता नहीं, मुझे वापस जाना है। आप समझे हुआ क्या? 400 साल पुरानी जहांगीर जाहिल जालिम बैठा हुआ तख्त पे, जिसको चाहे मार दे। उसने कहा मैं आपको कत्ल करा दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है करा दे कत्ल, क्या तुम्हारा सर काट दूंगा? फाइन। ये कहा सर काट दूंगा, पूरे दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस। ये जो दुश्मन थे उलमा बड़े दिल में खुश हो रहे थे, आज तो ये राबजी गया। पूरा दरबार में साइलेंस, लोगों की सांस नहीं, इतना बड़े आदमी का कत्ल होने वाला है। उस साइलेंस को, उस सकते को एक अहले सुन्नत का शायर खड़ा हुआ, खड़े होकर कहा कि ऐ बादशाह, मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं, एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद तेरी मर्जी, तू इसे कत्ल कर दे, जो चाहे कर, अगर तेरी इजाजत है तो मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं। बादशाह का मुंह जाहिल, उसने कहा ठीक है पढ़ो। वो समझ ही नहीं रहा कि पढ़ने वाला क्या है। ये शायर है, प्लीज गौर से सुनना, 400 साल पुरानी शायरी है, आप रियली यू विल एंजॉय। कि मौला बचाते कैसा। मैं यूथ को जो मोटिवेट की बात कर रहा ना, वो यही है, लड़कों को लड़कियों को, कि तुम्हारे दिलों में जज्बा पैदा हो जाए। आज की मजलिस के बाद तुम इतने मोटिवेट हो जाओ कि आज से तुम्हारा मिशन शुरू हो जाए, तुम्हारे इमाम का जो मिशन है। 400 साल पुरानी शायरी है, अहले सुन्नत का शायर खड़ा होता है, खड़े होकर कहता मैं सिर्फ एक शेर पढ़ता हूं, 2 मिसरे, उसके बाद जो चाहे तो हुक्म दे दे। इस शायर की निगाह में रसूल की गदीर की वो हदीस जो दुआए नुदबा में भी है, हदीस किसा में भी है, कि या अली, जब मौला को हाथों पे बुलंद किया, बुलंद करके कहा कि मन कुंदो मौला हो फहाजा अली मौला, उसके बाद अल्लाह का रसूल कहता है कि या अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, कि इसका मतलब है कि या अली लहमों का लहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, फ्लैश, या अली तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, तुम्हारा खून ब्लड मेरा खून है। ये हदीस सामने, गौर से सुनना, ये हदीस सामने, 400 साल पुरानी शायरी, 2 मिसरे बस, लेकिन पूरा ये 2 मिसरे इस मर्द मोमिन की जिंदगी को बचाती है। पूरा दरबार सकते में, आप इमेजिन करें कि 10,000 आदमी जहांगीर बैठा हुआ, एक आदमी बीच में से खड़ा होता है, पूरा दरबार इसकी तरफ ऐसा मुड़ता है, पूरे लोगों का चेहरा इस शायर की तरफ है। कि बोलना क्या चाह रहा? खड़े रहकर इसने कहा कि हाकिम सुन, गर, गौर से सुनना, गर लहमों का लहमी हदीस नबवी है, गर लहमों का लहमी हदीस नबवी है, तो फिर बेसल्ले अला नाम अली बेअदबी है। आप नहीं समझे क्या कहा? कि अगर रसूल ने यह कहा कि या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, अब अगर अली को कोई अलैहिस्सलाम नहीं कहता तो तौहीन अली नहीं, ये तौहीन रिसालत है।
अमवी है तो फिर बेसल्ले अला नाम अली बेअदबी। बस ये कहना था। जहांगीर ने कहा मैं आपको रिहा करता हूं, अब आप जाइए। पूरे दरबार में से बाहर आए, घर में प्लीज गौर से सुनना, मेरी मां बहनों से भी कह रहा, घर में एंटर हुए, कॉलर को यूं किया, वापस आ गया, जिंदा वापस आया। घर आके जैसी घर में एंटर हुए, इनकी वाइफ ने ये नहीं कहा बस भाई बहुत हो गया, जान बच गई, घर में बैठ जाओ, अब दीन का काम तुम नहीं करना। और भी नहीं है क्या बेंगलुरु में काम करने वाले? तुम अकेले रह गए, घर में बैठ जाओ, बस जो करना है बस घर में बैठ के करो, हम भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों को देखो। औरत के लिए मैसेज था ये कि तुम अपनी फैमिली को ऐसे तैयार करो कि बेंगलुरु के हर घर से इमाम के लश्कर का सिपाही निकले। ये मां का कंट्रीब्यूशन होता है। मां चाहे तो हर घर से एक एक सिपाही मौला की लश्कर का निकलेगा। वो तुम्हारी कामयाबी कल बोलूंगा। तो बस घर आने के बाद ये बोले नहीं यार अब तो जान बच गई, अब क्या है, मेरी भी फैमिली है, कि मैं अकेला रह गया इस्लाम के लिए। ये जज्बे को देखो। उन्होंने कहा नो, आज जान बची कोई बात नहीं, जान चली भी जाती क्या, मैं और काम करूंगा इस्लाम का। मेरा मिशन क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में अली अली हुसैन हुसैन हो जाए। मेरा मिशन क्या है कि करबला का पैगाम पहुंचे। मेरा मिशन क्या है कि मस्जिदों से अली वली अल्लाह हो। मेरा मिशन क्या है कि आजादारी। एक आदमी ने बेड़ा उठाया, ये जज्बे को पैदा करो बेंगलुरु में। यूथ से कह रहा घर में बैठो मत, डू समथिंग इन योर लाइफ। घर में बैठकर अब उन्होंने काम करना और स्ट्रांग काम करना शुरू किया, किताबें लिखना शुरू की, मजालिसुल मोमिनीन लिखी, हक लिखा, 200 बुक्स है इनके, 200 बुक्स। वो जमाना, आज का जमाना नहीं। आज प्रिंटिंग प्रेस, कंप्यूटर है। आज काम करना इस्लाम के लिए आसान है। पूरे टूल्स आपके सामने, नेट पे जाओ हर चीज मिल रही है, किताबें मौजूद है हर लैंग्वेज में। और उसके बाद भी हमारे पास टाइम नहीं है। फिर हम हुसैन को राजी कैसे कर रहे हैं? What are we doing? कभी सोचो बाबा, सोचो जब रात में बिस्तर पे जाना ना, लड़की और लड़का सोचे बाबा मैंने किया क्या अपनी लाइफ में, I just wasted my life। कल अगर इमाम पूछे कि तुमने बेंगलुरु में क्या किया मेरे लिए गैबत में, हमारे पास क्या है? हमने नमाजें पढ़ी, हमने रोजे रखे, हमने काम किया, तो जो कुछ किया अपने लिए किया। शियत के लिए क्या किया? इस्लाम के लिए क्या किया? अब इन्होंने किताबें लिखना शुरू की। इनकी एक किताब पकड़ी गई जो बायोग्राफी थी मासूमीन की, प्रूफ हो गया। जहांगीर के सामने उन्होंने रख के कहा देख ये राबजी है, कंफर्म। फिर दरबार मैं वाकई को शॉर्ट कर रहा, दरबार सजाया गया, इनको बुलाया, पूरा दरबार वैसी। कई साल गुजर गए, ये एंटर हुए, फिर वही मोमिन जो पहली दफा मिलके कहा था झूठ बोल दो। फिर अब ये करीब आए, करीब आके कहने लगे सुनिए अब आप जाके जहांगीर को सॉरी बोल दे, जान बच जाएगी। बोल दे यार हम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे। इन्होंने पलट के कहा सुनो सॉरी बोलो नहीं, आज मेरी शहादत हिंदुस्तान में शियत को मजबूत करेगी। ये जज्बा देखो बाबा, जज्बा देखो। यही बोलना चाह रहा बच्चों से, मोटिवेशन हो। ये जज्बा का नो, शहादत मैं जान दूंगा और शियत को मजबूत करूंगा। क्या जज्बा था? ये पहुंचे जहांगीर के पास। जहांगीर ने इनको सर से पैर तक देखा और इनका आलम दुबले पतले इंसान थे, नूरानी चेहरा, इसलिए कि चेहरे पे मौला की मोहब्बत का हुस्ने अली था, मोहब्बत अली का हुस्न था। उसने कहा जहांगीर ने कहा जैसे ये सामने पहुंचे, कहा ये किताब आपकी? इन्होंने कहा मेरी। तो क्या तुम राबजी हो, तुम्हारे अखलाक तो इतने अच्छे? तो कहा शिया के अखलाक अच्छे होते। कहा तुम इतने अच्छे
सच बोलना, इतना अच्छा बिहेवियर, इतनी मोहब्बत, तो कहा मैं दरिया लिबास से वाबस्ता हूं, शिया ही ऐसा होता है। जो वो सवाल करता था कहता शिया ही ऐसा होता है, अली वाला ही ऐसा होता है। उसने कहा सुनो मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। कहा आई एम रेडी। कहा ऐसे थोड़ी कत्ल करूंगा, तुम्हारी जबान काट दूंगा। सुनना आसान है, वेरी इजी टू लिसन, वेरी इजी टू लिसन, वेरी इजी टू लिसन। ही वाज जस्ट 52 या 55 इयर्स। क्या इनको ख्वाहिश नहीं थी जिंदा रहने की? क्या इनकी फैमिली नहीं थी? इनकी बीवी बच्चे नहीं थे? इनका घर नहीं था? इनका स्टेटस क्या? हमारा स्टेटस क्या इस दुनिया में? कुछ नहीं। इनका स्टेटस कितना बड़ा था। क्या मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, फांसी दे दूंगा, पीठ पे 100 कोड़े मारूंगा, हंटर। मैंने कहा फाइन। पूरों के सामने दोस्तों इस मर्दे मोमिन को जबान काटी गई। आसान नहीं है, आसान नहीं है सुनना, कुर्बानी है, सैक्रिफाइस है। इमेजिन करो कि हम कितना सैक्रिफाइस आज कर रहे हैं। अगर पर्दे को बोले तो हम सैक्रिफाइस नहीं करते, म्यूजिक छोड़ो बोलो उसमें सैक्रिफाइस नहीं करते, गुनाह कर गीबत मत करो उसमें सैक्रिफाइस नहीं करते। हम आज अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते। कम से कम इस मजलिस के बाद एक सैक्रिफाइस ही सीख लो कि जो इमाम हुसैन चाहता है। करबला सैक्रिफाइस का नाम है, हुसैन सैक्रिफाइस चाहता है। लड़की पर्दा, इस वाक़े के बाद लड़की सर से चादर ना उतारे कि ये सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है जिसे तुम्हारी मादर हुसैन राजी होगी। गानों को छोड़ो, मूवीज को छोड़ो, ड्रामास को छोड़ो, गीबतें छोड़ो, बैकबाइटिंग छोड़ो, एलिगेशंस छोड़ो। उसके बाद देखो कि तुम हुसैन की मदद कैसे कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट इज द यूज? व्हाट इज द यूज देन? जबान काटी गई, इनकी बीवी बच्चे देख रहे थे, फांसी दी गई, 40 कोड़ों के ऊपर जान चली गई। 160 कोड़े इनकी डेड बॉडी पे मारा गया। इनकी डेड बॉडी को गार्बेज पे डाल दिया गया, कचरे पे, कचरे में डाल दिया गया। जहांगीर का ऑर्डर हुआ कि कोई इनको दफन नहीं करे, इनकी लाश ऐसी पड़ी रहे। 3 दिन तक लाश कचरे पे, गार्बेज पे पड़ी हुई है। 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि अल्लाह का रसूल जहांगीर के ख्वाब में आया, आके कहा कि तूने मेरे बेटे को शहीद किया जुल्म से, इसको दफन होने दे। एक रिवायत यह है कि ग्वालियर जो शहर है उसके करीब में कुछ ईरानी सादात हजरात आए हुए थे, सैयदजादे आए हुए थे, काफिला आया हुआ था। उनके ख्वाब में मादर हुसैन पर्दे में आई और बीबी ने आके कहा कि मेरे बेटे की मैयत वहां पड़ी हुई, जाके दफन करो। 2 रिवायतों से इनको दफन किया गया। मैं इतने बड़े मजमे में, मस्जिद अस्करी में, दूसरी मजलिस बेंगलुरु में पूछता हूं, आप मुझे यह बताएं दोस्तों प्लीज, बच्चों से, जवानों से, लड़कियों से कह रहा कि 400 साल हो गए, 400 साल हो गए इस मर्दे मोमिन को, सैयद नूरुल्लाह शूस्त्री शहीद सालिस को मर के 400 साल हो गए। उस वक्त जब इनकी लाश कचरे पे पड़ी हुई थी तो पूरा आगरा, पूरा नॉर्थ इंडिया यह समझ रहा था कि नूरुल्लाह शूस्त्री हमेशा के लिए खत्म हो गए, इनका नाम और निशान नहीं, कचरे में लाश पड़ी हुई, कोई दफन करने वाला नहीं। लेकिन आज 400 साल के बाद आप इंसाफ से बताओ कौन जिंदा है? जहांगीर जिंदा है या शहीद सालिस? कौन जिंदा है? हुसैन ने किसके नाम को बाकी रखा? शहीद सालिजा जिंदा है। लाखों की तादाद में इनके मजार पे लोग जाके दुआएं मांगते हैं। फैज़ हुसैनी इसकी खबर से जारी है। मैं ये चाहता हूं बेंगलुरु के यूथ के साथ जिंदगी ऐसे गुजारो बेंगलुरु में। हुसैन की खुशी इसी में, हुसैन का पसंदीदा अमल, when you do something for Islam, for your brothers and sisters, for your religion। 1.5 घंटे की मजलिस हो गई, मजलिस में खत्म कर रहा। इसके फौरन बाद 15 मिनट का गैप टाइम होगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह अमाल करेंगे। ये अमाल को छोड़ना नहीं। बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए। किसी एक मासूम बच्चे की भी आज दुआ कबूल हो जाए तो ये हजारों आदमी अपनी हाजात को लेकर बाहर जाएगा। अल्लाह के रसूल का वादा है, आबिद बिलरामी का नहीं। नमाज जाफर तैयार, जाफर तैयार ये कौन है? ये मौला अली के बड़े भाई हैं। मौला अली के बड़े भाई
बीबी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम के फादर इन लॉ, आपके दो बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार शहजादी ज़ैनब के शौहर, मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार बीबी उम्मे कुलसूम के शौहर। मौला अली से दो रिश्ता है। जाफर कौन है? जाफर तैयार जब इस्लाम मक्के में आया था, 5 साल का इस्लाम था, तो ये इस्लाम जब आया तो जब दुश्मन जोर से हमला करने लगे तो 70 मुसलमानों के साथ जाफर तैयार को अल्लाह के रसूल ने अफ्रीका भेज दिया। ये जब गए इस्लाम से तो मक्के में इस्लाम था। 14 या 15 ईयर्स के बाद जाफर तैयार वापस आए। जब वापस आए तो उस वक्त इस्लाम मदीने में आ गया था, और 15-16 साल के बाद वापस आए। पूरी जगह हो गई। जब मदीना पहुंचे तो पता चला कि अल्लाह का रसूल खैबर गया हुआ है। खैबर 170 किलोमीटर के ऊपर है मदीने से। जाफर मदीने में आकर 15-16 साल के बाद, 16 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट खैबर गए। खैबर जब पहुंचे तो ये वो वक्त था कि 40वें दिन मौला मरहब को मार के, खैबर को फतह करके, मरहब के सर को लेकर मौला खैबर से आ रहे थे रसूल के खैमे की तरफ, और इधर से जाफर तैयार बड़े भाई पहुंचे। जैसे ही पहुंचे दोनों भाइयों की मुलाकात हुई, एक दूसरे से गले मिले 15-16 साल के बाद। उसके बाद जनाब जाफर तैयार और मौला दोनों एक साथ रसूलुल्लाह के कैंप में एंटर हुए। खैबर फतह हुई है 40 दिन के बाद। जैसे ही एंटर हुए अल्लाह के रसूल ने देखा कि अली के हाथ में मरहब का सर है और बाजू जाफर खड़े हुए। अल्लाह के रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, लबों पे मुस्कुराहट आई। तारीख में रसूल का एक अजीब जुमला, पलट के कहा कि जाफर तुम इतने अरसे के बाद वापस आए, मैं किसकी खुशी बनाऊं, किसकी खुशी बनाऊं, खैबर की फतह की या जाफर की वापसी की। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को उठाया, जाफर के शाने पे रखा, रख के कहा जाफर सुनो। रसूल कौन है? साहिब मा युंतिकु अनिल हवा है, बगैर वही के बात नहीं करता। वो रसूल हाथों को रख कर कहता है कि जाफर, गौर से सुनना प्लीज, जाफर नबी आदम से लेकर नबी आदम से लेकर ईसा नबी तक अल्लाह ने किसी उम्मत को वो तोहफा नहीं दिया जो तुम्हारे वजह से अल्लाह ने मेरी उम्मत को दिया। जो भी ये नमाज पढ़ेगा उसकी हाजात अगर सितारों के मानिंद भी होगी तो पूरा होगी। अब अंदाजा लगाया आपने ये नमाज क्या है? मोस्ट रिकमेंडेड प्रेयर इन शिया फिक्ह। पूरी हमारी नमाजों में अल्लाह के रसूल की नमाज से लेकर ज़माने के इमाम की नमाजों तक कई सौ नमाजें हमारे पास है। पूरी नमाजों में कोई नमाज ऐसी नहीं है कि जिसमें एक नमाज में 1200 मरतबा 1200 टाइम्स अब अल्लाह को प्रेज करते, अल्लाह की मदद करते। अब आप समझेंगे 1200 मतलब सुबह हो जाएगी यार, सुबह नहीं होगी, ये 20 मिनट की नमाज है बस। 1200 टाइम्स आप प्रेज करेंगे अल्लाह को इस नमाज में। सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। आपको अंदाजा है कि इतना बड़ा मजमा जिसमें मासूम बच्चे, छोटी लड़कियां, बच्चे सब हजारों की तादाद में खड़े रहकर अगर अल्लाह को प्रेस करेंगे तो रहमत कैसे नाजिल होगी? आप इमेजिन कर रहे हैं इसका? उसके बाद ज़ियारत आशूरा। आप जितने जो अपनी हाजात को लेकर इस मस्जिद अस्करी में आए ना, जब यहाँ से वापस जाना ना तो अपने पूरे एम्प्टी हैंड्स नहीं जाना, अपनी झोली को भर के जाना, झोली को भर के जाना। क्यों भर के जाना? कौन देने वाला है? वो गरीब देने वाला है, वो मजलूम बीबी देने वाली है जिसका दोपहर में पूरा घर उजड़ गया। एक दोपहर में जिसका पूरा घर उजड़ गया वो बीबी से भीख मांगेंगे आ जाओ। उस गरीब बीबी से जो 18 साल के सिन में लकड़ी को लेके चल रही थी, उस शहजादी ज़ैनब से मांगेंगे जो कुनबे की रोने वाली है। अजीजों, अजीब मोहब्बत है भाई और बहन की। तारीख में ऐसी मोहब्बत भाई और बहन की नहीं मिलती। खानदान अहले बैत में 2 मासूम हैं,
एक मासूमा खुम और 8वें इमाम गरीब और गरबा, अल्लाह ज़ियारत हमको नसीब हो। और एक शहजादी ज़ैनब और इमाम हुसैन, ये वो गमज़दा बीबी है कि शहजादी ज़ैनब के बारे में है कि एक लम्हा भी भाई के बगैर बीबी नहीं रह सकती थी। मजलिस में कभी भी सूखी आंखों से नहीं बैठना, कभी तकल्लुफ से नहीं रोना। ये सोच के मजलिस में बैठो कि एक एक रोने वाले के करीब हुसैन की माँ बड़ी आरजू के साथ जाती है और जाके यही कहती है, मेरे बच्चे पे रोने वालों, खुदा तुम्हें आबाद रखे, खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। ये मादर हुसैन की दुआएं हैं जो आज हम जिंदा हैं, वरना दुनिया हमको जिंदा रहने नहीं देती। शहजादी ज़ैनब उस गमज़दा बीवी का नाम कि जिसने कभी भी अपने बच्चों का मातम नहीं किया। इतनी मोहब्बत है ये भाई और बहन में कि जब बीवी का अख्द जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के साथ हुआ तो मेरे मौला ने अब्दुल्ला से कहा था कि अब्दुल्ला, मेरा बेटा हुसैन अपनी बहन से मिलने रोज तुम्हारे घर आया करेगा। तो अब्दुल्ला ने कहा, मौला ये मेरे लिए एजाज़ है, ऑनर है, मौला इज्जत है, मेरा आका मेरा इमाम मेरे घर आए। रिवायत में है कि रोज़ शादी के बाद बीबी की भाई अपनी बहन से मिलने एक मुकर्रर वक्त के ऊपर जाया करता था। एक दिन हुसैन को जाने में देर हो गई, शहजादी तड़प गई कि मेरा भैया नहीं आया, मदीना है लेकिन मेरा भैया नहीं आया। हुजरे से बीबी दालान में आ गई कि मेरा भैया क्यों नहीं आया। हुसैन को और ताखीर हुई, दालान से सहने खाना में आ गई, हुसैन नहीं आए तो बीबी इंतजार करती हुई दरवाजे तक चली गई। बीबी इंतजार करती रही, थकी हुई ज़ैनब, तहज्जुद की उठी हुई ज़ैनब, थकी हुई बीबी बैठ गई। कुछ देर के बाद नींद लग गई बीबी को। बीबी वहीं बैठे बैठे आंख बंद कर दी। हुसैन आए तो देखा बहन की मोहब्बत को कि इंतजार करते हुए दरवाजे तक आ गई, लेकिन मेरी बहन के चेहरे पे धूप है। हुसैन ने यह गवारा नहीं किया कि बहन को बेदार करे, बल्कि अपनी अबा का साया कर दिया ज़ैनब के चेहरे के सामने कि बहन के चेहरे पे धूप नहीं रहे। कुछ देर के बाद ज़ैनब की आंख खुली, भाई की मोहब्बत को देखा, बहन के दिल में ख्वाहिश हुई कभी मेरे भैया के जिस्म पे धूप होगी। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। अल्लाह आपके बीबी आपके आंसुओं को कबूल करे, बीबी आपकी हर हाजत को पूरा करे। उस बीबी ज़ैनब के दिल में ख्वाहिश हुई कभी मेरे भैया के जिस्म पे धूप होगी तो मैं भी इसी तरह साया करूंगी। अजीजों, ज़ैनब को मदीने में मौका नहीं मिला, करबला पहुंची मौका नहीं मिला, आशूरे तक मौका नहीं मिला, लेकिन जब 11 मुहर्रम को ये काफिला जा रहा था, ऊंट की बुलंदी से देखा कि मख्तल में हुसैन का पामाल लाशा, ऊपर से कहा भैया तेरे जिस्म पे धूप है, मेरे सर पे चादर है। इसी तरह पुरसा। यह भाई और बहन की मोहब्बत है। यह हुसैन से मोहब्बत। बीबी काफिले को लेके करबला से चली, ज़ैनब कूफा पहुंच गई। आपने कितनी आसानी से सुन लिया कि ज़ैनब कूफा पहुंच गई। आपको पता है कि ये कूफे में जब मौला की ज़ाहिरी हुकूमत थी, अली पहले आ गए थे कूफा। इमाम हसन से कहा था कि बेटा सैदानियों को लेके बाद में आना, रात के हिस्से में पहुंचना, दिन में सैदानियों को लेके नहीं आना।
और रात में भी जब काफिला पहुंच जाए तो बैरून कूफा काफिले को रोकना, हमको इत्तला करना, हम पहले आएंगे। अजीज़ों, रात का हिस्सा आधी रात के वक्त ये काफिला आया सैलानियों का मदीने से, बैरून मदीना काफिला रोका गया। मेरा मौला खुद बैतुल शरफ से निकल के कूफे के बाहर आए। सानिया जहरा की जो अमारी थी, उस अमारी के साथ अली चलने लगे। चलते चलते जब कूफे का दरवाज़ा आया, बीवी के अमारी को रोक के अली ने कहा, ज़ैनब बेटी, ये कूफे का दरवाज़ा है। कूफे में दाखिल हुई, बाजार को देख के कहा, बेटी ये बाजार है। बंद था बाजार, पूरी दुकानें बंद थी। कहा, बेटी ये बाजार है कूफे का। तो ज़ैनब ने कहा, बाबा मुझे क्यों बता रहे बाबा, बाबा ये दरवाजा ये बाजार मुझे क्यों बता रहे। अली ने कहा, ज़ैनब एक दिन आएगा, इसी दरवाजे से दाखिला होगा, यही बाजार होगा। इसी तरह पुरसा दो, मजलिस तमाम हो गई। बस एक रिवायत मजलिस खत्म कर रहा हूं मैं। बीबी आपकी हर हाजत को पूरा करे, बीबी हर हाजत को पूरा करे, कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। अय्याम अज़ा करीब, एक रिवायत बस। कूफे से काफिला शाम पहुंच गया। अजीजों, शाम पहुंच गया, उस बाजार से गुजरा। जब जाना ना शाम तो बाजार में सर को झुका के जाना। आज भी वो बाजार मौजूद है जिस बाजार से सैदानी के ऊपर तमाशा किया गया। वो जब बाजार खत्म होता, सब ज़ायरीन बैठे हुए, अल्लाह बीबी आपकी ज़ियारत को कबूल करे। जब बाजार खत्म होता तो एक दरवाजा आता जिसे बाबू साद कहते हैं। आज भी वो दरवाजा है। आपको पता है वो दरवाजे पे ज़ैनब 12 घंटे खड़ी हुई। 12 घंटे अली की बेटी खड़ी हुई थी, इसलिए कि दरबार सजाया जा रहा था। जब सुबह का वक्त आया, दरबार में चलने का मौका आया, शहजादी ने दरबार पे निगाह डाली। शहजादी ने कहा कि मैं दरबार में नहीं जाऊंगी। पूरी कनीजों ने बीबी को घेर लिया। शिमिट ताजियाना लेकर चौथे इमाम के पास आए और आगे कहा, सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहो कि दरबार में चले। इमाम ने भी आके ये नहीं कहा फूफी अम्मा दरबार में चलिए, बल्कि इमाम ने रोते हुए एक जुमला कहा फूफी अम्मा जरा बाबा के सर की तरफ देखिए। अब जो ज़ैनब ने निगाह उठाई, हुसैन की आंखों से आंसू थे। कहा, भैया रो मत, ज़ैनब दरबार में चली जाएगी। भैया रो मत। भैया ज़ैनब तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उस वक्त ज़ैनब ने सीधी जानिब देखा, बाई जानिब देखा, नजफ का रुख किया। कहा, बाबा तेरी बेटी दरबार में जाएगी। बस एक रिवायत, 2 मिनट 2 मिनट मजलिस तमाम। फुर्सा दो बीबी को। बीबी आपके फुर्से को कबूल करे, इन आंसुओं को कबूल करे। बीबी दरबार में आ गई। कनीजें घेरी हुई है। यजीद जालिम तख्त पे बैठा हुआ है। तश्ते तिला में हुसैन का सर है। कपड़े को हटाता है। यजीद जालिम के हाथ में चौबे बेत है। वो हुसैन के सर की तरफ मुतवज्जे हुआ। ज़ैनब ने जब ये मंजर को देखा, अली की बेटी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, यजीद ये जुल्म को रोक दे, ये वो होंठ है जिसे मेरे नाना चूमा करते थे, ये जुल्म को छोड़ दे। यजीद ने शिमिर से कहा, ये कौन है? तो कहा, ये अली की बेटी ज़ैनब है। तो कहा, मैं बात करूंगा। ये क़यामत का लम्हा कि यजीद और ज़ैनब से बात करे। पूरी कनीजों ने ज़ैनब को घेर लिया।
यजीद ने शिमिर से कहा मैं मजलिस तमाम हो गई, यजीद ने शिमिर से कहा सबको हटा दे, ताजियाना लेके सब कनीजों को हटाया, लेकिन फिजा आके ज़ैनब के सामने डर गई, कहा मैं नहीं हटूंगी। यजीद ने शिमिर से कहा इसको भी हटा दे, शिमिर ने ताजियाने को बुलंद किया, फिजा पलटी यजीद की तरफ, यजीद के पीछे उसके कबीले के 200 जवान तलवारों को लेके खड़े हुए थे, उनको देख के कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे कबीले की एक औरत पे शिमिर ताजियाना मारे, तुम देख रहे हो। वो 200 जवान यजीद के सामने आ गए, कहा शिमिर को रोक दे, यजीद का सर झुक गया, ज़ैनब का दिल फट गया, करबला का रुख किया, कहा अब्बास आज कनीज के बचाने वाले, तेरी बहन का कोई बचाने वाला नहीं। अब्बास मेरे बाजुओं में रसन बांधी, मेरी पीठ पे ताजियाने मारे गए, मेरे सर से परवरदिगार मेरी शहजादी ज़ैनब के मसाइब का वास्ता, सब मिलके आमीन बोलना, सब मिलके आमीन। मेरी बीवी का वास्ता परवरदिगार इन आवाज़ों पे तो रहमत को नाज़िल कर, हमारे आंसुओं को कबूल कर ले, हमारी इस मजालिस को कबूल फरमा ले। जिन जिन लोगों ने मजालिस के इनेकाद में हिस्सा लिया, अल्लाह उनकी रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल दे, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। बानियान मजलिस और हाज़रीन मजलिस जो अपनी अपनी हाजात को लेकर आए, उनकी इन हाजात को पूरा कर दे। बीवी के नाम पे हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। मोहब्बत मौलाए कायनात में जिंदा रख, अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा, दुनिया भर में शीयत की हिफाजत फरमा, मखरूज के क़र्ज़ अदा कर दे, आज़ादारी की हिफाजत फरमा, मेरी बीवी के रोज़ों की हिफाजत फरमा, शाम में जितने मासूमीन के रोज़े उनकी हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी जन्नतुल मौला की खूबसूरत तामीर करवा दे, हमारे तमाम मरहूमीन को बख्श दे, जो हज और ज़ियारत पे गए उनके हज और ज़ियारत को कबूल फरमा दे, हम सब को हज और ज़ियारत नसीब हो इंशाअल्लाह। हर बीमार को शिफा दे दे, वो 7 years old बॉय जो है, इन्फेंट जो है, उसको अल्लाह शिफा दे दे, और एक मोमिना कैलिफोर्निया में बीमार है, उसको शिफा दे दे। हमारे माँ बाप को सलामत रख, हमारे इमाम को सलामत रख, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा जिन जिन लोगों ने इन मजालिस के इनेकाद में हिस्सा लिया, उनके तमाम मरहूमीन अपने अपने मरहूमीन के लिए, और सैयद नूरुल्लाह शुस्ती शहीद सालिस के लिए भी सूरह फातिहा पढ़ दें।